और भाइयों कैसे हो। वॉरियर पॉडकास्ट के इस स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है। और इन भाई ने एक चैनल जो इनका पहले था, नो फैप के ऊपर, उसने मेरे को काफी इंस्पायर किया। लेकिन अब भाई इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं ग्रे मैटर चैनल नाम पे। और हमारे साथ ये भाई जुड़ चुके हैं आज। तो सबसे पहले सुक्रिया भाई, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया आकाश भाई, तुम बताओ यार। मैं बहुत बढ़िया शुक्रिया हूँ। सबसे और पहले। मैं सबसे पहले तो यार तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। अभी मतलब इतना कुछ खास है नहीं है यूट्यूब पे, फिर भी तुम इस लायक समझते हो कि हाँ हम तुम्हारे पॉडकास्ट पे आए और कुछ बोलें। भाई, सब्सक्राइबर्स और जो व्यूज के नंबर्स होते हैं उससे ज्यादा क्वालिटी मैटर करता है। आप बहुत ज्यादा क्वालिटी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो बाहर, तो मेरे ख्याल से कि आपके पास बहुत जरूरी बातें हैं जो आप लोगों को बता सकते हो, जिससे लोग सीख सकते हैं चीजें। और मेरे ख्याल से कि हम्म। मैं आपका चैनल इसलिए बहुत बड़ा मानता हूँ, इसलिए मैं आपका चैनल बहुत अच्छे से देखता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ऐसे चैनल्स जो है उनकी बहुत ज्यादा कमी है, स्पेशली जब मेन स्ट्रीम की बातें करें, जिनके जो मिलियन फॉलोअर्स है या फिर 10 मिलियन फॉलोअर्स है। वो सब एक तरह से जो हम्म। पब्लिक चाहती है वही बेच रहे हैं, जो पब्लिक को सुनने की जरूरत है वो नहीं बेच रहे हैं। बिल्कुल यार, बिल्कुल। तो काफी टॉपिक्स हमने सोचा है आज भाइयों। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हुए, जिससे मुझे इन भाई साहब के चैनल से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करवाया था। और वो है नोफैप। तो सबसे पहले भाई मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि ये नोफैप पे आपने जो चैनल स्टार्ट किया था वो आपने क्यों स्टार्ट किया, और आपने फिर अपना चैनल चेंज करके इन्फॉर्मेशन पे क्यों, इंफॉर्मेशनल ट्रैक पे आप क्यों गए? देखो आकाश भाई, देखो सबसे पहले तो जो मोटिव था इस पे नो पैप पे बनाने का वीडियो जो था, सबसे पहले जैसे मैं 10th में था, जब 11th क्लास में था, बाकी मतलब खुद भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस था कि हाँ इसमें थोड़ा सा एडिक्शन थी उस तरफ की। तो उस टाइम मुझे फील होता था कि मतलब उस टाइम नहीं पता था कि मतलब किस तरीके की आप एडिक्शन में हो, और मतलब क्या आपकी बॉडीज पे इसके इफेक्ट हो रहा है, आपके ब्रेन पे क्या इफेक्ट हो रहा है इसका। बट धीरे धीरे जब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलने लगी बाहर यूट्यूब से, मैं खुद भी इस पे रिसर्च करने लगा। तो मुझे काफी पता चला कि जब मैं स्कूल में भी जाता था कि बच्चों को और टीनेजर्स को इसमें अभी नॉलेज नहीं है कि कितनी उनकी लाइफ खराब हो सकती है इससे, और कितनी उनके ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है, उनके डोपामिन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो इसी की एक अवेयरनेस करने के लिए मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था, नो फैप से रिलेटेड। एंड उस पर धीरे धीरे मैं सोल्यूशन भी डालता था। पहले मैंने अपनी जर्नी भी बताई उस पर कि कैसे हम्म। पहले एडिक्ट करता था मैं। बट फिर जैसे धीरे धीरे जब चैनल थोड़ा ग्रो हुआ, 1 1.5 साल हुआ, तो मैंने नोटिस किया कि ना बहुत सारे लोग सिर्फ नो फैप की बिल्कुल बिल्कुल। बात करते हैं एंड उसके बारे में उससे आगे नहीं जाना चाहते, कुछ और डिस्कस नहीं करना चाहते। बट लाइफ के एक बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें नो फैप भी है, जिसमें रिलेशनशिप्स भी हैं, जिसमें आपकी मेच्योरिटी भी है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा कंटेंट शिफ्ट करना चाहिए और थोड़ी वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर करना चाहिए चैनल पे, इसलिए बस चेंज कर दिया। हाँ हाँ, और भाई मैं सच बताऊं तो मेरी भी काफी सिमिलर जर्नी रही है, क्योंकि मैंने भी जब अपना चैनल शुरू किया था 2022 कह रहा हूँ, तो मैं भी ज्यादा नो हम्म। फैप और इन सब चीजों के बारे में बात करता हूँ, अभी भी करता हूँ। लेकिन मैंने एक हम्म। चीज ये नोटिस की ना, जब मैं अपने सब्सक्राइबर्स से जरा इंटरेक्ट करना शुरू किया और जब मैं अपने सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स देखने लगा, मुझे भी ये समझ आया कि पता नहीं ऐसा क्यों समझते हैं कि सिर्फ नहीं हिलाने से, पॉर्न नहीं देखने से उनकी जिंदगी सुधर जाएगी। जबकि जिंदगी में बिल्कुल। सिर्फ एक ही दिक्कत नहीं होती भाई। जो मतलब लोग नहीं करते ये सब हम्म। चीजें, उनकी जिंदगी में तो कई दिक्कत होते हैं ना। जब आप छोटे थे बिल्कुल। तो फिर हम्म। आपने एक्सपीरियंस प्रॉब्लम तब भी किए थे जब आप इन सब चीजों से मतलब वाकिफ नहीं थे। तो मैं ज्यादा इस कंटेंट से थोड़ा दूर हटने की अभी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैंने अभी हम्म। कंप्लीटली उस कंटेंट को छोड़ा नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से लोग को सुनना भी एक तरह से सिर्फ यही है। हम्म। और हो सकता है कि मतलब ये इसलिए है क्योंकि मतलब हमारा जो देश है, भारत देश में बहुत ज्यादा एक फिटनेस का वो जो कल्चर होता है वो नहीं बना। एक बहुत ज्यादा रीडिंग का कल्चर है वो नहीं बना, और अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि हम्म। लोग थोड़ा सा कैच ऑन करना शुरू हो रहे हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट लाइफस्टाइल को। और क्योंकि ब्रह्मचार्य काफी ज्यादा हमारे कल्चर में रूटेड है, मेरे ख्याल से अभी लोग को उसमें एक तरह का कंफर्ट मिलता है। बिल्कुल, ये तो है। तो इसी इसी टॉपिक से आगे बढ़ते हुए मेरे ख्याल से मेच्योरिटी के बारे में बात करना अभी मतलब बढ़िया होगा। तो आपके हम्म। हिसाब से जो मेच्योरिटी आपने लोगों में देखी है, और मेच्योरिटी का पहले तो आपके हिसाब से मेच्योरिटी होती क्या है? देखो मेरे हिसाब से ना मैच्योरिटी वो एक कैपेबिलिटी है किसी भी इंसान के अंदर, जब आपको ये समझ आ जाए कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है।
मतलब जब आप खुद के लिए अपने डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हो, जो मैं मानता हूँ वो व्यक्ति मैच्योर हो चुका है। हाँ, और मेरे ख्याल से कि मेच्योरिटी एक तरह से ये भी आती है कि आपको समझ आ जाए कि क्या एडवाइस लेनी चाहिए, क्या एडवाइस डिस्कार्ड कर देनी चाहिए। गलतियां बिल्कुल करके ही बिल्कुल। एक इंसान मेरे ख्याल से ग्रो हो सकता है जिंदगी में, और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो परफेक्ट है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि यार मेच्योरिटी, जैसा आपने कहा, सही गलत की एक अच्छी समझ हो जाती है, और वो मेरे ख्याल से ना एक्सपीरियंस से आती है। बिल्कुल देखो, मैंने एक चीज बहुत नोटिस किया अपने इन्वायरमेंट कि जिस घर में, मतलब जो बच्चे होते हैं जिनके घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा चल रही होती है ना, जिनके हम्म। पेरेंट्स थोड़े से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वहां पे मुझे दिखता है कि मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है। हम्म। वहीं पे जिनको बहुत हराम का पैसा मिलता है, बहुत ज्यादा बहुत बिना कुछ मेहनत किए बहुत ही फ्री का पैसा जिनके घर में बहता है, उनकी मैच्योरिटी थोड़ी लेट आती है। ये दिखाते हैं कि कैसे, मतलब जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे आती है उतने ज्यादा आप मैच्योर बनते जाते हाँ, और मेरे ख्याल से कि आपकी बात एकदम सही है, और इससे मेरे को एक बात याद आई थी कि मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, लॉस एंजल्स में। हैं। और मैं बड़ा तो लेकिन दिल्ली में हुआ हूँ। तो लॉस एंजल्स में हम्म मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वहाँ पे काफी कॉलेज के लोग रहते हैं, और मैं अकेला रहता हम्म हूँ। मैंने एक चीज जो नोटिस किया, हम्म जो लोग सबसे ज्यादा शोर करते हैं, जो लोग सबसे ज्यादा बदतमीजी करते हैं, क्योंकि मैं एक शांत हम्म इंसान हूँ, मैं मतलब डे टू डे लाइफ में ज्यादातर शांत रहता हूँ। ये शोर हम्म वोर करने वाले लोग होते हैं, इनके पास महंगी महंगी गाड़ियां होती है, लेकिन इनके पास कोई जॉब नहीं। इनका जो इनकम का सोर्स है, इनको जो पैसे मिल रहे हैं, वो उनके माँ बाप से आ रहे हैं। ये लोग उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे। और क्योंकि इनके माँ बाप बिल्कुल। ने बचपन से इनको जो इनने मांगा वो दे दिया, तो इनको ना शब्द समझ नहीं आता। और इनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हम्म मतलब इनकी मर्जी के हिसाब से चलती है। और मेरे ख्याल से कि आपने जो बात बोली अभी, इससे वो बहुत ज्यादा रिलेटेड है। हम्म आप ये ना सिर्फ ये आपको हर जगह दिख जाएगा, मतलब इंडिया हम्म। में भी अगर आप देखो उधर दिखता है ये चीज कि कैसे जब आपको ना सुनने की आदत नहीं है तो कैसे चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जाती हैं। हाँ बिल्कुल। और ये ना सुनना जो शब्द है, मेरे ख्याल से कि एक तरह से ही लोगों को ये भी सिखा देता है कि अपनी बात आगे कैसे रखे। कि अगर आप किसी चीज हम्म। के लिए, आपके पास एक रास्ता अगर बंद हो रहा है आपके लिए, तो एक दूसरा रास्ता कैसे खोल के चले। आप समझ रहे हो मेरी बात, कि मैं हम्म कह रहा हूँ बेसिकली आपको एक नए रास्ते ढूंढने की एक आदत पड़ जाती है। और क्योंकि मैं दिल्ली में बड़ा हुआ हूं ना, ये जो चीज जो आपने बताई है, मैंने ये स्कूलों में भी देखी है यार, जो टीचर के बच्चे जैसे होते हैं। अब हमारे स्कूल में था हम्म एक नाम नहीं लूंगा उसका, एक कोई टीचर का बच्चा था, भयंकर लेवल पे बदतमीज था। और मतलब उसकी माँ तो मतलब जब भी उसके अगेंस्ट कंप्लेन जाती, कहती है मेरा बेटा तो ऐसा कर नहीं सकता। और चक्कर से मतलब दूसरे लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, और मतलब इनका जो बेटा है वो हमेशा बच के निकल जाता है। और अभी जो मैंने सुना उसके बारे में, और मैं किसी की यहाँ बुराई नहीं करा, लेकिन मैंने जो लास्ट चीज उसके बारे में सुनी थी वो ये है कि अब वो नशा और इन सब में चीजों में पड़ चुका है, और कंप्लीटली मतलब अपने आप को मतलब बर्बाद कर रहा है उस सब चीजों में। हम्म और रिचनेस, मेरे ख्याल से जब तुम्हारे पास पैसे है, जब तुम्हारे पास कोई लिमिट्स तुम्हें आती नहीं है, क्योंकि तुम्हें कभी ना नहीं बोला गया है, तब तुम नेक्स्ट प्लेजर हम्म ढूंढने की कोशिश करते हो। और ये जो सब्सटेंस अब्यूज है, अल्कोहल और ये सब जो चीजें, तो तुम उसमें एक नया नया प्लेजर ढूंढने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब इस दुनिया से एक तरह से बाहर जाना चाहता है। आपका कोई मतलब, बिल्कुल। आपने क्या नोटिस किया है, मतलब ये जो सब्सटेंस अब्यूज वाली चीजें होती है, जैसे अल्कोहल हो गई, ड्रग्स हो गए, गांजा हो गया, भांग हो हम्म गया, ये सब चीजें, आपको क्या लगता है जब आपने आजकल, जैसे आप कॉलेज में हो, तो हम्म कॉलेज में मतलब लोग ज्यादा कर रहे हैं ये चीजें, या फिर आपके हिसाब से कि ये कम चल रही है ये चीजें, या बढ़ रही है? देखो, मैं ना ये मानता हूँ, आप कहीं पे भी चले जाओ, चाहे कॉलेज में चले जाओ, चाहे यूएस में चले जाओ, एक ग्रुप ऑफ लोग आपको हमेशा मिल जाएंगे, और ना इसमें भी कैटेगरीज बनी हुई हैं। कुछ हम्म। तो हैं जो कि इस चीज के एडिक्ट बन चुके हैं, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। कुछ लोग हैं जो एडिक्ट बन चुके हैं, वो छोड़ना चाहते हैं, बस उनकी छूटती नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि ये चीजें कर रहे हैं सिर्फ कूल दिखने के लिए। हाँ बिल्कुल। मुझे बाहर नहीं मुझे बाहर नहीं पता, बट इंडिया में ना बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे जो ना सिर्फ कूल दिखने के लिए स्मोक करेंगे, हुक्का फूकेंगे, एंड अपनी स्टोरीज पे भी देखा होगा हाँ, आपने स्टोरीज में कि हुक्का ऐसे। मारते हुए डालते थे यार, जब मैं ट्यूशन में था तो भाई बहुत डालते हाँ थे। हाँ हाँ, बिल्कुल। और अब तो इनका नया एक चलन चल गया है, वो वेपिंग का चल गया है, ठीक है। उस पे हम्म। ये वेप करते हैं और स्टोरीज डालते हैं, मतलब बेसिकली कूल दिखाने की कोशिश करते हैं। वही, यही लैक ऑफ मैच्योरिटी है, और क्या है कि तुम्हें पता नहीं है कि डिसीजन कौन से लेने हैं। हाँ, और एक मैं बात बता दूं, जो भी ये चीजें सुन रहे हैं अभी, और मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरे चैनल में जो यंगर लोग हैं वो देखते हैं, और इस पॉडकास्ट को भी शायद यंगर लोग सुने, लेकिन तुम में से कोई भी अगर वेप करता है ना,
तो ये बात छोड़ दो भाई, उसमें से पानी नहीं निकलता, वो वाटर वेपर नहीं है, धुआं ही है वो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली निकलता है। यहाँ पे बिल्कुल। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स लीगल है। और मैं जब हम्म इंडिया में था, तो मेरे जो सोशल स्टडीज वगैरह की क्लास में जहाँ पे ये बातें होती थी, तो वहाँ पे एक आर्गुमेंट देते थे कुछ लोग कि ये ड्रग्स लीगल हो जाएंगे और तो कंट्रोल हो जाएंगे और लोग कम करेंगे इसको। लेकिन भाई मैंने यहाँ पे जो बात देखी है जिस तरह से, क्योंकि लीगल है एलए में ड्रग्स, इतनी हालत खराब हम्म। है, कोई इंसान को दिखा दो कभी, वो जिंदगी भर नशा नहीं करेगा। रोडों पे पड़े रहते हैं लोग। और मतलब यहाँ बिल्कुल पे दुकान में जाने से डर लगता है कि कोई मतलब चाकू मार देगा ड्रग्स के चक्कर में। और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा भाई, एलए में इतनी ही खराब बात है। बिल्कुल। मतलब मेरे मेरे जो पापा हैं, हम्म। वो भी वो भी यूएस गए हुए हैं, बॉस्टन गए थे वो। उनका अच्छा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो फुल ब्राइट स्कॉलर रहे हैं। ओह। तो वो जब वापस आए थे, मुझे वो बताते थे ऐसे इंसिडेंट्स, तो मुझे लगता है ये सच्ची में होता ही है ऐसा वहाँ पे। हाँ, और एक तरह से मेरे ख्याल से ना बॉलीवुड ने भी इसको बहुत ज्यादा एक तरह से रोमांटिसाइज किया है कि ये ड्रग्स करना और ये सिगरेट पीना और दारू पीना एक तरह से कूल कूल बात हो हम्म। गई। और मेरे ख्याल से ना बच्चे बिल्कुल। भी वहीं से पिकअप करते हैं इन चीजों को। हाँ, जैसे बॉलीवुड में ना आपको दो मूवीज का एक बहुत कॉन्ट्रास्ट बताता हूँ। जैसे हम्म। एक कबीर सिंह का और एक जब वी मेट का। इन दो मूवीज को अगर आप देखोगे ना, तो लोग ज्यादा इसको आइडलाइज कबीर सिंह को करते हैं कि कैसे वो कूल है, कैसे वो सिगरेट पीता है, नो वुमेन की डिसरिस्पेक्ट करता है उनको, वो ऐसा। और एक ऐसा सिग्मा मेल की ऐसी गलत सी डेफिनेशन बना के वो लोग हाँ ऐसे हाँ समझते हैं हाँ। कि हाँ, ये हमारे आइडल हैं। ये आपके जो लिस्ट में मैंने देखा था, जो आपने मूवीज को बनाया था, उसमें भी जब भी मेट था। और आपने बताया हाँ। था जैसे कि आपको लगा, अच्छा लगा जिस तरह से ये लोग रिलेशनशिप्स को एक मेच्योर वे में डिपिक्ट करते हैं। या कबीर बिल्कुल। सिंह उसका मेरे ख्याल से कंप्लीट ऑपोजिट है। मैं सच बताऊं, मेरे से मूवी खत्म भी नहीं हुई, क्योंकि मैं यही सोच रहा था पूरे टाइम ये क्या चुतियापा दिखा रहा है। और मेरे लैंग्वेज को बिल्कुल आप एक्सक्यूज बिल्कुल। करना थोड़ा सा। अम, कोई बात नहीं। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि ये मूवी एक तरह से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जो बिहेवियर है ना, एक तरह से वो आइडलाइज हम्म। करवा रही है लोगों को। और मैंने एक मैंने मेरे को याद नहीं है वो कौन से यूट्यूबर थे, लेकिन उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म्स में एक तरह से वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस दिखाया जाता है और उसको बहुत ज्यादा एक तरह से नॉर्मलाइज कराया जाता है, जैसे कि हाँ मतलब बिल्कुल। बढ़िया बात जैसे है। आप हाँ, जैसे बिल्कुल अगर आप किसी भी आज के किसी भी बॉलीवुड मूवी को उठा के देख लो, आपको कोई ना कोई उसमें आइटम सॉन्ग तो मिल ही जाएगा। अब वो है तो एक तरह से ऑब्जेक्टिफाई करना ही है वुमेन को। बिल्कुल ऑब्जेक्टिफाई करना है। और मेरे को ना एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती, एक्ट्रेसेस हम्म। हाँ क्यों बोलती है ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, मतलब वैसे तो ये लोग मतलब इंटरव्यूज वगैरह में जाके तो फेमिनिज्म और इन सब चीजों की बात करते हैं, उसके बाद जाके आइटम सॉन्ग्स करते हैं, या फिर ऐसे रोल्स करते हाँ हैं बस। जिनमें लड़की को एकदम बेवकूफ दिखा रखा है। हाँ, और बिल्कुल बस पैसा है इनके ऊपर, जितना उनको पैसा मिलता है तो बोलना ही हाँ पड़ता है लेकिन उनको। हाँ। जो ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना जिनके मतलब पेरेंट्स स्टार्स हैं, जिनके पेरेंट्स सेलिब्रिटीज, उनको क्या पैसे की कमी है। बिल्कुल। मेरे को ऐसा लगता है कि एक तरह से ना ऑडियंस को भी मेरे ख्याल से यही देखना है, एक क्योंकि हमारी एक स्पेशल टाइप की हम्म ऑडियंस है। अगर जैसे कि मतलब हम्म। जब टिकटॉक इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर था, तो बहुत सारे जो यंग लोग टिकटॉक बना रहे थे वो भी एक तरह से ये जो बॉलीवुड का स्टीरियोटिपिकल वे है मेन को और वुमेन को दिखाने का, वही दिखा रहे थे उस पर भी। बिल्कुल बिल्कुल। आपने भी देखे होंगे कई ऐसे जो टिकटॉक्स थे। अभी मैं तो मतलब खुश हूँ एक तरह से कि बैन हो गया। और हाँ हाँ, मेरे उसका ख्याल से मैंने भी देखे हैं। हाँ मतलब बहुत लोग थे उसमें टैलेंटेड, लेकिन यार कचरा भी उसमें बहुत ज्यादा आ रहा था। हाँ, ये तो है ही। ये टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था, मतलब जहाँ पे इतना गंद ज्यादा भर गया था, और जो टैलेंटेड लोग हैं वो नीचे ही दब जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो क्योंकि वो 60 सेकंड्स का एक, मैंने तो कभी टिकटॉक जिंदगी में डाउनलोड नहीं किया, लेकिन मैंने हम्म यूट्यूब पे काफी देखे हैं जो मतलब टिकटॉक से वीडियोस आए हैं। 60 सेकंड्स के भाई हम्म। वीडियोस होते हैं उसमें। और तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें हम्म, दिखा देंगे ना कि मतलब तुम्हारा मन एक तरह से, उसको डोपामीन रिवॉर्ड मिलता है वो देख के। और तुम अपने डोपामीन रिसेप्टर्स बिल्कुल। की एक तरह से मतलब अपने डोपामीन रिसेप्टर्स को खराब कर रहे हो। ठीक है, उसको तल रहे हो तुम लोग। क्योंकि ये जो हम्म 60 सेकंड्स का वीडियो, और स्पेशली जो लड़कों के साथ ही होता है, क्योंकि मैं मेरे को नहीं पता आपने ये चीज देखी है या नहीं, लेकिन लड़कियां मेरे एक्सपीरियंस में ज्यादा सेल्फ कंट्रोल रख सकती है अपने इन चीजों के लेके। हम्म लड़के गधों की तरह मतलब पड़ जाते हैं इन चीजों में कि 60 सेकंड्स की लड़कियों वाली वीडियोस देखते रहेंगे और वो पूरा दिन उसमें गुजार देंगे। ये जो आपने लड़की वाली बात की ना, इसमें मैं एक और चीज देखता हूँ। हम्म। लड़कियों को ना देखोगे आप, उनको मेच्योरिटी जल्दी आ जाती है लड़की। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कुछ दिन पहले इसी टॉपिक के ऊपर अपने दोस्त से एक बात कर रहा था, और मैं यही बता रहा था कि मेरे ख्याल से
लड़कियों में मेच्योरिटी इसलिए आती है ना क्योंकि उनको ना ज्यादा मेरे ख्याल से सहना पड़ता है। और यार ये सब मत सोचना कि हम्म। मैं इस चैनल में कुछ मतलब फेमिनिज्म या इन सब पे कमेंट्री मार रहा हूँ, लेकिन यार ये सच बात है, हाँ लड़कियों को बहुत सहना पड़ता बिल्कुल। है। बिल्कुल, ये तो मुझे देखो बाहर का नहीं पता, बट इंडिया में जहां तक हम देखें, हम्म। इंडिया में मैं जैसे अपने कॉलेज में भी हूँ, मैं देखता हूँ कि कैसे लड़कियों को है, उनको थोड़ा सा ज्यादा सहना पड़ता है, बात है बिल्कुल है। मतलब जस्ट क्योंकि मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा इसको बात को क्लियर कर दो, मतलब किस तरह से मतलब उनको कॉलेज में सहना पड़ रहा है। देखो जैसे अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ, हम्म। मेरे कॉलेज में तो माहौल काफी अच्छा है, काफी बढ़िया है, ठीक है। और काफी सब हर कोई किसी की रिस्पेक्ट करता है। बट अगर आप जब बाहर जाएंगे ना, जैसे मैं चंडीगढ़ में मेरा कॉलेज है, हम्म। चंडीगढ़ में अगर बाहर जाऊंगे तो एक चंडीगढ़ का ना एक गेड़ी रूट नाम करके एक रोड है पूरा, हम्म। वहां पे वो इसलिए बना है क्योंकि ना वहां पे बाहर वुमेन कॉलेज है, ठीक है। हम्म। और जब वहां पे छुट्टी होती है ना उनकी, तो आप देखोगे कि वहां पे नाम लो गाड़ी का, पोर्श से लेके BMW, ओडी, हर एक गाड़ी आपको वहां पे दिखेगी। और वो गाड़ियां चलती क्यों है, क्योंकि वहां से बाहर लड़कियां आती हैं, अच्छा। एंड वो इंटेंड करते हैं कि कोई उनके साथ आ जाए गाड़ी में। तो ये जो कल्चर चल रहा है, फिर लड़कियों को सहना पड़ता ही है इसमें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा ये वन साइडेड है, ये पूरा इसमें मैन ही गलत है। हाँ हाँ। कुछ लड़कियां भी होती हैं जो इसमें इन्वॉल्व होना चाहती हैं, बट बिल्कुल। मेजोरिटी ऑफ लड़कियां देखते हैं, हम सहना पड़ता ही है। हाँ, और मेरे ख्याल से ना इस टॉपिक को ना एक और पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है कि भाई अगर देखो किसी की बहन है, ठीक है, या अगर हम्म। कोई शादीशुदा है, हम्म। 2 सेकंड के लिए डर हम्म। लगता है ना कि वो बाहर जा रही है, क्या हो जाएगा उसके साथ। हम में से बिल्कुल किसी को बिल्कुल भाई लगता है। लड़कों दूसरे लड़कों के तो नहीं लगता, भाई के लिए नहीं लगता, पापा के लिए नहीं लगता, लेकिन बहन होती बिल्कुल है, बिल्कुल। वाइफ होती है, माँ होती है, तो हमें डर लगता है हमेशा। और वो इसलिए है ना क्योंकि बिल्कुल। भाई देखो हम लोग सह लेते हैं, हम लोग डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को। और हम्म। ये जो कल्चर जैसे आपने बताया कि गाड़ियां बाहर लेके आ जाते हैं ना, ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है यार, यहाँ पे भी होता है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत लोगों को लगता है कि मतलब इधर थोड़े से मतलब प्रोग्रेसिव है लड़कियों के मामले में। भाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम्म। क्योंकि मैंने जो चीजें देखी है हम्म। ना, जैसे कि बहुत टाइम्स ऐसा होता है क्योंकि ये टिकटॉक ने मेरे ख्याल से एक लोगों का दिमाग खराब कर रखा है। लड़का लड़की साथ में चल रहे हम्म। हैं, हस्बैंड वाइफ होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, जो भी होंगे, एक तीसरा आ जाएगा हम्म। कहीं बीच में और वो कहेगा कि तू मेरे साथ घर चल। और ये चीज मैंने होते हुए हम्म। 2 बार देखी है। हम्म। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कुछ पता नहीं, जैसे लड़कियां मतलब दिमाग ही नहीं है उनके पास, जैसे कि वो सुन लेंगी इनकी बातें क्योंकि इनके पास पैसा है, गाड़ी है, पता नहीं क्या है, लेकिन एक से एक भद्दी शक्ल वाला लड़का आ जाता है यहाँ पे ये काम करने के लिए। हम्म। अब मैं जहाँ पे रहता हूँ एलए में, वहां पे तो मतलब मैंने तो ये जो चीजें ऑब्जर्व की है, वो तो इसलिए की होंगी क्योंकि हो सकता है क्योंकि यहाँ पे यंग लोग ज्यादा रहते हैं। लेकिन यार फिर भी मतलब इंडिया में एक तरह से ना वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव कल्चर रहता है कि थोड़ी से मतलब कहीं ना कहीं से इंसान को कहीं ना कहीं से कोई शर्म आ जाती है। यहाँ क्योंकि कोई देखने वाला बिल्कुल। नहीं होती है तो भाई शर्म भी नहीं आती इंसान को। मुझे ये आपने आज डाउट क्लियर किया, मुझे लगता था ऐसा कि बाहर थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होता होगा, बट आपसे पता चला है कि ऐसा नहीं होता। हाँ भाई, मतलब अमेरिका परफेक्ट नहीं है, मतलब कोई भी सोसाइटी मेरे ख्याल से दुनिया में परफेक्ट नहीं है। और जो लोग सोचते हैं कि एक सोसाइटी दूसरे से बेटर है, भाई ऐसा नहीं होता। हर जगह में खुद के प्रॉब्लम्स होते हैं। अमेरिका में भी बिल्कुल बहुत खुद बिल्कुल। की प्रॉब्लम्स है अभी तो। मतलब एलए की तो भाई मैं पूरा दिन बात कर सकता हूँ कि कितनी मतलब बेकार जगह है। क्योंकि मैं तो भाई अमेरिका हम्म। में कितना, मैं 2 साल से ही हूँ, जिंदगी तो मैंने इंडिया में ही हम्म। काटी है अपने। हाँ। और बहुत सारी चीजें जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है, बहुत सारी चीजें जो मैंने अपने लाइफ में सीखा है, वो सब इंडिया से ही मोस्टली आया है। अमेरिका में तो मैं बस अपनी एक्सपीरियंसेस से एक तरह से नेविगेट कर रहा हूँ। यहाँ पे तो मैं सिर्फ अपनी बिल्कुल। करियर बनाने आया हूँ। हम्म। और मेरे ख्याल से कि मतलब जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अमेरिका जाके चीजें चेंज हो जाएंगी, और मेरे ख्याल से कि ये एक बहुत बड़ा और बढ़िया क्वेश्चन है जो मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ। मैं काफी लोगों से बात करता हूँ इंडिया में जो रहते हैं और जिनको अमेरिका आने का मन और है। जिनको हम्म। और वो मेरे से जब भी बात करते हैं अमेरिका आने के लिए, और मैं उनसे पूछता हूँ आपका प्लान क्या है, आपको कॉलेज करना है, आपको करियर करना है, क्या करना है, तो हमेशा वो हम्म। ऐसी ऐसी उल्टी फुल्टी बातें करते हैं कि मेरे को एंड में जाके समझ आता है भाई इसको अमेरिका इसलिए आना है क्योंकि इसको लगता है सेक्स करने को मिलेगा अमेरिका आके। और भाई सच्ची सच्ची प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ। तुमने भी भाई सुना होगा यार, किसी ना किसी कहीं ना कहीं से सुना होगा कि लोग के दिमाग में होता है कि इंडिया से बाहर निकल जाओगे तो सेक्स करने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से ना ये एक परफेक्ट सेगमेंट है, सेक्स और मतलब हमारे जिस तरह से के विचार है सेक्स, लव और इन सब चीजों को लेके उस टॉपिक हाँ पे। हाँ। तो आपका इस पे क्या विचार है, मतलब ये मेंटालिटी का आपको क्या लगता है कहाँ से आती है, और मतलब एक करेक्ट वे क्या है सेक्स वगैरह को देखने के लिए।
देखो मुझे ना सबसे पहले क्या लगता है कि क्योंकि देखो इंडिया में बहुत ज्यादा ना सेक्स एजुकेशन की पहले तो बहुत ज्यादा कमी है। बिल्कुल। कि इसी की वजह से ना जब और उनको सेक्स एजुकेशन मिलती कैसे है, जिसको मैं कहूंगा भी नहीं एजुकेशन है वो। बट यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, जैसे टीनेजर्स जैसे ही वो आते हैं फोर्थ में आगे, फिफ्थ में आगे, सिक्स क्लास में आगे, मतलब हम्म। जैसे ही वो थोड़ा सा टीनेज को टच करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही उनके सबसे पहले उनके दोस्त होते हैं जो उनको बताने की कोशिश करते हैं भाई मेरे साथ यही तो हुआ कि था। मेरे साथ यही होता। हाँ मेरे को तो भाई पता ही नहीं था सेक्स क्या होता है भाई। मेरे को तो लोग हाँ दोस्तों से ही बताया कि इसको इसमें डालते हैं, भाई हो गया सेक्स। हाँ, मतलब ये जाके ना ऐसी फालतू बातें करेंगे और बताएंगे कि तुझे पता है आज मैंने क्या देखा, ऐसी क्या? बात करते हैं। तो ना फिर मतलब बताते हैं कि हाँ मैंने सेक्स सर्च किया आज जाके गूगल हाँ पे हाँ। ये और वो। तो और अपने दोस्तों को कहेंगे कि जाके तू भी करियो देखियो क्या है एंड ऑल। बट उनको साथ में वार्न भी करते हैं कि पेरेंट्स को मत दिखाइयो एंड ऑल। तो ऐसा कर करके ना जब ऐसी डेवलप होती है, जब आपको ज्ञान ऐसे आधा अधूरा ज्ञान मिलता है अपने दोस्तों से, तब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ना एक सेक्स की जो डेफिनेशन है वही चेंज हो जाती है जब हम बड़े हो रहे होते हैं। बाकी मुझे बड़े होने के बाद जब थोड़ी सी मेच्योरिटी आई तब मुझे पता लगा कि ये वैसा था ही नहीं जैसा मैं सोचता था। ठीक है। हम्म। बिल्कुल भी एक मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कमी है ना सेक्स एजुकेशन की इंडिया में, उसकी वजह से ये होता है कि हमें कभी भी लव के बारे में नहीं बताया जाता, उसके बीच में लस्ट के बारे में कभी डिफरेंस नहीं बताया जाता। अगर अभी मैं किसी टीनेजर से पूछ लूं कि लव और लस्ट के बीच में क्या फर्क है, वो नहीं बता सकता। तो ऐसी ही मैं मानता हूँ कि जो सेक्स है ना बाद में लव के एक डायरेक्शन से ही इवॉल्व होता बिल्कुल है। सेक्स कुछ है नहीं है, बट एक लव का ही अनदर फॉर्म है अपने पार्टनर को दिखाने का। तो बिल्कुल बट भाई। इसको बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते, खास तौर पे टीनेजर्स नहीं समझ पाते इस बात को। बिल्कुल उनके बिल्कुल। लिए ये एक मजाक मजाक मस्ती का जरिया है। उनके लिए एक कूल दिखने का मजाक का जरिया है पात्र भाई। है ये। फूल दिखने का जरिया, बिल्कुल। बहुत बड़ा मतलब उनको एक स्टेटस सिंबल बन जाता है ये तो। बिल्कुल स्टेटस सिंबल है। और मैं देखता भी हूँ, मतलब स्कूल में जब मैं था तो जितना ज्यादा इसको ओवर एग्जेजरेट बहुत ज्यादा किया जाता है दोस्तों के बीच में ना। हम्म। एंड अगर आप देखो कभी नॉर्मल कन्वर्सेशन किसी भी ना स्कूल में किसी बच्चों की, तो उनकी 90% और कन्वर्सेशन इन्हीं के बीच में निकलती है। फिर वो गालियां सीख लेते हैं, वो भी इसी के अराउंड होती हैं। तो ये काफी मैं मानता हूँ कि काफी अनएजुकेटेड की कल्चर सा बना पड़ा है। बिल्कुल और जब इसके बीच में कोई नॉलेज नहीं देता ना तब दिक्कतें शुरू हो जाती है। और उसी का ये रीजन होता है कि क्यों फिर सबको लगता है कि हाँ बाहर तो बहुत आसानी से मिलता है, हम बाहर जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे। इसी का रीजन मुझे लगता है ये। हाँ। और भाई आपने जो भी बातें अभी बोली ना, मैं उस उन सब बातों से मतलब अग्री करता हूँ। और मैं थोड़ा सा इस पर और एक्सपैंड करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मैं अपने एक्सपीरियंसेस यूजुअली डालता हूँ जब मैं प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ। और मेरे ख्याल से मैं जब भाई मैं एट्थ क्लास तक मेरे को पता भी नहीं था कि मतलब हम्म सेक्स क्या होता है, मतलब क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है। मेरे को तो उस टाइम तो लगता था कि यहाँ किस करेंगे तो भाई प्रेग्नेंट हो जाती है औरतें। मेरे को तो ऐसा लगता था कि किस करने से हो जाती है प्रेग्नेंट। तो मैं तो भाई डरा रहता था जब मैं छोटा था। और हम्म मेरे को जाके किसी ने बताया कि यार ये वेबसाइट है, इस पे जाके ज्यादा गेम्स मिलेगी। और मैं गया तो भाई पॉर्न साइट निकली यार वो। और उस टाइम 15 बार मैंने हिस्ट्री डिलीट करी, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कहीं ना कहीं से पापा को मिल जाएगी। क्योंकि पापा के जाके हम्म कंप्यूटर में सर्च कर दिया मैंने। और हम्म मेरे को याद है उस टाइम जब मैंने पहली बार एक लड़की को विदाउट कपड़े देखा था, मेरा रिएक्शन हम्म लस्टफुल नहीं था। मेरा रिएक्शन हम्म कोई प्लेजर का नहीं था। मेरा रिएक्शन था भाई लड़की ऐसे दिखती है कपड़ों के नीचे। मेरे को तो भाई मेरे को पता लगता था कि भाई सबके पास पीनस होता है। मैं तो भाई डर गया था भाई, मेरे को नींद नहीं आ रही थी रात को। और शौक होता है सबसे। भाई किसी ने सही से बताया नहीं। अब किसी ने भाई मैच्योर बंदे ने मेरे को बैठ के बताई होती बात, तो भाई हम्म मेरे ख्याल से मेरा उस टाइप का रिएक्शन नहीं होता। उस दिन के बाद से भाई मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गया लड़कियों के अराउंड। और भाई आपने नोटिस किया होगा यार, हमारे जो सोसाइटी है, लड़के इन हम्म जनरल बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं लड़कियों के अराउंड। और लड़कियां भी बहुत ज्यादा शाई और अनकंफर्टेबल होती है लड़कों के अराउंड। एक तरह से भाई बिल्कुल। फ्रेंडशिप नहीं बन सकती। और अगर फ्रेंडशिप बन हम्म रही है तो वो सेक्स की बात पे चले जाएगी या रिलेशनशिप की बात पे चली जाएगी। ऊपर से ये वाली जो हम्म पूरी मतलब ये जो है बात, लव एट फर्स्ट साइट। भाई किसी को लव एट फर्स्ट साइट आपको लगता है हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता यार ये ना। एग्जैक्टली। एक बॉलीवुड का बनाया हुआ ना एक प्रोपोगेंडा है लव एट फर्स्ट साइट। तो हो बिल्कुल। ही नहीं सकता। मतलब भाई वो मतलब लस्ट होता है लव यार। होना बिल्कुल लस्ट होता है, लव अट्रैक्शन तो होती है। डेवलप होता है भाई ओवर टाइम।
तुम एक इंसान को एक बार देख के तो नहीं प्यार कर सकते क्योंकि तुम्हें उसकी सिर्फ अपीयरेंस ही पता है, उस टाइम तक तुम्हें नहीं पता उसकी पर्सनैलिटी कैसे है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तुम्हें कोई सुंदर लड़की एक मिल जाए। हाँ भाई। हाँ हाँ, बोलो बोलो, कोई नहीं। अच्छा, मैं तो ये कह रहा था, अगर तुम्हें कोई जैसे देखो, देखने में कोई सुंदर लड़की मिल जाए, मतलब मान लो एम्बर हर्ड दिख गई तुम्हें, देखने में सुंदर है। हम्म अब हम्म। वो पता चला कि भाई ये तो घर में जाके क्या हरकतें करती है भाई, किस जस्टिस को एम्बर हर्ड टॉयलेट का केस पता है। तो भाई वो लव एट फर्स्ट हाँ साइट थोड़ी हुआ यार, वो तो तुम्हारा भाई लस्ट हो गया यार। वो तो तुम्हारी हवस है, बिल्कुल तुम्हारी अंदर की एक बिल्कुल। गिल्ट है जो उस हवस को चेंज करके लव बता रही है, क्योंकि तुम्हें अपने आप को एक अच्छे इंसान की तरह देखना है। हाँ बिल्कुल। और मैं एक और बात कहता हूँ, लव जो है होता है ना, बहुत कम लोगों से होता है अपने आप की लाइफ में। आपको अपने माँ बाप से प्यार हो सकता है, आपको किसी एक खास व्यक्ति से प्यार हो सकता है, बट लस्ट आपको हर दूसरी तीसरी वुमेन को देख के हो सकता है। बिल्कुल। लास्ट एक बहुत बड़ा पार्ट है भाई इंसान होने का। बहुत लोग मतलब जब नोफैप वगैरह की बातें भी करते हैं, वो ये कहते हैं भाई लस्ट और मतलब ये सेक्सुअल अपना ड्राइव कैसे हटाए। भाई क्यों हटाना है उसको? हम्म तुम्हारे पास वो सेक्सुअल ड्राइव हम्म। तो मतलब तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन है ना, तुम्हारे दिल में मतलब खून बह रहा है। भाई तुम्हारे पास एबिलिटी है हम्म, इंप्रूव करने की, अगर तुम्हारे पास लस्टफुल फीलिंग्स है उसको कंट्रोल करना सीखो यार, तुम उसको हटाने का क्यों सोच रहे हो? और बिल्कुल। उसको उसको हम्म, चैनलाइज करो, उसको चैनलाइज करके हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ और बढ़िया काम कर सकते हैं, और प्रोडक्टिव करो। बिल्कुल भाई, ये जो लस्ट वाली जो फीलिंग होती है यार, ये जाती नहीं है। और हम्म यूएस में लोगों को लगता है कि सेक्स करने को मिलेगा। भाई ऐसा नहीं होता। वो तुम्हें इससे लगता है क्योंकि ज्यादातर पॉर्न अमेरिका जैसी कंट्री से आता है। वो जो गोरी लड़कियां होती है ज्यादातर वो एक्ट्रेसेस होती है इन सब मूवीज में। लेकिन वो इसलिए होती है हम्म। क्योंकि ये रशिया और ये सब सारी कंट्री जहां से पॉर्न बनता है, वहां पे ऐसे दिखने वाली लड़कियां होती है। हम बस अज्यूम करते हैं इसके चक्कर से कि अमेरिका में ऐसा ही होगा। ऊपर से बॉलीवुड ने बहुत दिखा रखा है कि मतलब सफेद गोरे लोग ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। और हाँ बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप आओगे कभी, तो आपको ये नहीं दिखेगा कि लड़कियां मतलब सेक्स करने के लिए रेडी रहती है। यहाँ पे तो भाई क्योंकि उनको पहले से अवेयरनेस होती है इन सब बातों की, वो ज्यादा दूर रहती है, क्योंकि उनको समझ आती है ये बातें कि ये लड़का ठीक नहीं है या फिर ये लड़की ठीक नहीं है। वो थोड़ा ज्यादा सिलेक्टिव होता हम्म है। और हम्म। लड़कियां थोड़ा ज्यादा हाँ बोल्ड होती है, मतलब वो ऐसे कपड़े पहनते हैं जो भाई इंडिया में नहीं पहन सकते हैं पब्लिक में। लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि भाई जैसे मैंने बताया, हर चीज को वो लोग सेक्स एसोसिएट नहीं करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन वो कल्चरल चीज है भाई, हमारा कल्चर ज्यादा कंजर्वेटिव है, तो ऑब्वियसली हम लोगों को थोड़ा सा मतलब हम लोग कपड़े उस तरह से पहनेंगे, हम काम उस तरह से करेंगे। लेकिन भाई जब कंजर्वेटिव है उसके साथ सेक्स एजुकेशन तुम जोड़ दोगे, तो भाई लोग भी थोड़ा सा कंट्रोल में रहेंगे ना। अगर तुम सेक्स एजुकेशन करोगे नहीं भाई, मैं चाहता हूँ काश मैं जब छोटा था, मेरे किसी मेच्योर मेरे पेरेंट्स ने शायद से मेरे को अगर थोड़ी सी बातें समझा दी होती यार, तो मेरे को तो बचपन में जाके बहुत प्रॉब्लम्स हुई भाई, वो होती नहीं कभी जिंदगी में। सही आपके बात हिसाब है। से आपके हिसाब से ये अच्छा, आप क्या बोल रहे थे आप? नहीं नहीं, बोलो, आप क्या बोल रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था आपके हिसाब से एक प्रॉपर वे क्या है सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने का? देखो, मेरे हिसाब से जैसे जब बच्चे छोटे हैं, हम ना एक बहुत तरीके से ऐसा हम सोचते हैं कि उनको ना, मतलब हम बताएंगे अगर, हम्म। तो एक बहुत ज्यादा पेरेंट्स के अंदर ना एक डर है, मैं देखता हूँ यहाँ पे, कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे सेक्स एजुकेशन से, हम उनको नॉलेज देंगे, तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो लोग ना इसमें और इन्वॉल्व होंगे। बट एक्चुअली इसका अपोजिट होता है। जितना आप बच्चों को नॉलेज दे दोगे ना, उतना ज्यादा उनकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, और उतना ज्यादा वो डिस्कवर करना बंद कर देते हैं। क्योंकि ये एट द एंड होती तो क्यूरियोसिटी है, जानने की चाह होती है कि बिल्कुल। एक्चुअली ये है क्या चीज है, हम देखें तो हमसे क्या चीज छूटी पड़ी है। तो दो तरीके हैं इसके मेनली। या तो पेरेंट्स जैसे ही बच्चे इस उम्र में आए, और जिस उम्र में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे फोर्थ फिफ्थ क्लास में आ गए, सिक्स क्लास में आ गए, मेरे हाँ। हिसाब से इसी टाइम से उनको सब कुछ बता देना चाहिए, सब कुछ जैसा है वैसा बता देना चाहिए। एंड अगर पेरेंट्स नहीं बता सकते, वैसे तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है बताने की, बट एक मैं मानता हूँ कि एक स्कूल की भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक बच्चा अपनी लाइफ का 90% ऑफ टाइम शायद स्कूल में ही निकालता है। हम्म। तो एक स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सिर्फ एट्थ क्लास में, टेंथ क्लास में एक रिप्रोडक्शन का चैप्टर डाल देने से मुझे नहीं लगता कि सेक्स एजुकेशन कंप्लीट होती है। सेक्स एजुकेशन सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं होती, मुझे लगता है बहुत ज्यादा ना, यू नो ये मेंटली भी और साइकोलॉजिकल भी होती है। ये समझना कि दूसरे ऑपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, उनको ट्रीट कैसे करते हैं, उनसे बात कैसे करते हैं, सब कुछ एक सेक्स एजुकेशन में आता है। फिर पता होना कि दूसरे वाले व्यक्ति को, कभी आपने देखा होगा सेक्स एजुकेशन में
हमारी बायोलॉजिस्ट की बुक में कभी हमें ये नहीं बताया कि लड़कियों को पीरियड्स होते हैं, उनके क्रैम्प्स होते हैं, उनकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं। कभी लड़कियों को लड़कों के बारे में नहीं बताया गया कि उनके नाइट फॉल्स भी होते हैं, उनको बिल्कुल। ऐसे मैस्टरबेशन की एडिक्शन भी लग जाती है। कभी भी ये जो इंटरकनेक्शन है ना दोनों जेंडर्स के बीच में, ये कभी नहीं कर पाया स्कूल। तो मैं मानता हूँ ये एक इंटरकनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई आपने वो ओ माय गॉड 2 देखी है? हाँ मैंने देखी है, बिल्कुल अभी तो देखी थी कैसी थोड़े लगी? टाइम पहले। अच्छा, आपको कैसे लगी? मुझे मुझे मूवी ठीक लगी। और कुछ ज्यादा कमेंट कर नहीं सकते मूवी के बारे में, नहीं नहीं, क्योंकि एट मैसेज द के हिसाब एंड से। वो मैसेज के हिसाब से देखो मूवी ठीक थी, ऐसा मैसेज देने की कोशिश किया था कि हाँ ठीक है मैस्टरबेशन नॉर्मल है। बट मैं मानता हूँ कि मतलब एज अ टैबू खत्म करने की उसमें तो मैसेज ठीक था। बट एज अ ये पर्टिकुलर मैसेज गलत था कि हाँ मैस्टरबेशन नॉर्मल है, मैस्टरबेशन ठीक है। क्योंकि वो अपने साथ बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, मुझे ऐसा लगता हाँ, और उस मूवी के बारे में जैसे मैं जो बोल रहा हूँ वो बेसिकली इस मूवी के बारे में ओपिनियन नहीं है, लेकिन उस मूवी में एक सीन आता है ना जिसमें वो एक कोर्ट में होता है और वो एक सेक्स वर्कर से बात करते हैं। वो लेडी कहती है। है कि हाँ मतलब हाँ मर्द उनको हाँ यूज हाँ करके निकल जाते हैं। और फिर वो कहता है कि काश हाँ लड़कों में वो एजुकेशन होती ताकि वो लड़कियों के बारे में नहीं हाँ। बताए। और जो एग्जैक्टली बचपन है एग्जैक्टली। जिससे हम लोग सेक्स एजुकेशन बचपन में सीखते हैं, ऐसे हम्म उसको बंदर की तरह देख देख के मतलब अपना टाइम वेस्ट करते हैं हिलाते हुए। भाई वो हम्म बहुत मेल सेंट्रिक होता है, हम सिर्फ एक लड़के के पर्सपेक्टिव समझते हैं और हम लड़कियों को एक तरह से ऐसे सोचते हैं कि भाई ये तो बस एक यूज करने की चीज है जिससे मुझे खुशी मिलेगी। इसलिए बहुत सारी लड़कियां भाई बिल्कुल अनहैप्पी भी होती है मैरिज में, क्योंकि भाई हम समझते नहीं है। और मुझे लड़कियों का बिल्कुल। इंडियन कल्चर में नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत लड़कियों को खुद भी अपने मतलब सेक्सुअलिटी समझ बिल्कुल नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है। भाई फीमेल सेक्सुअलिटी मेरे ख्याल से दुनिया भर में शेम से बहुत ज्यादा क्लोजली टाइड है, जहां पे लड़कियां अपनी हम्म प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर सकती बिना उनको जज किए, बिना उनको कुछ बोले। एक मैंने देखा है कि ना इंडिया में क्या रहता है कि लड़कियां जब ऐसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस भी करती हैं, भले ही जब उनको पहली बार पीरियड आता है, वो हमेशा अपनी मदर से बात करती हैं। और हमेशा एक फीमेल सेंट्रिक जो उनको समझ सके, उनको कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई मेल भी उनकी बात समझ सकता है। भाई लड़के हंसते हैं, भूल ही करते हैं भाई। लोग तो भाई हाँ क्या क्या उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं जब स्कूल में था तो जब लोग प्यूबर्टी के थ्रू जा रहे थे और मतलब लोग डेवलप हो रहे थे, भाई लड़के आके मेरे को क्या क्या बोलते थे कि वो लड़की वहां बैठी है ना, उसके ये जो बड़े हो गए वो इसलिए होता है क्योंकि कोई दबाता है उनको। अब ऐसी ऐसी जब बातें सुनने को मिलती है भाई, लड़की भी शाही हो जाती है, लड़के भी सोचते हैं भाई क्यों कंफर्टेबल हम फील करें इनके साथ, ये तो मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बात समझ बिल्कुल। नहीं आती लड़के क्या करें। अगर कोई हाँ आपको हवस से देख रहा है, आपसे प्यार में गंदी बातें करता है, कभी ना कभी तो आपको समझ आ जाती है बातें, फिर आपको भी अनकंफर्टेबल ही फील होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखो अगर मैं किसी लड़की की जगह पे होता और मेरे बारे में ऐसी बात हो रही होती, ऑफ हम्म। कोर्स मैं भी बात ना करता हूँ। बिल्कुल। और ये डिस्कम्फर्ट एक तो ऐसा भी है ना, स्कूल्स एक तरह से बहुत ज्यादा डिस्करेज करते हैं, लड़का लड़की साथ में बैठने भी नहीं चाहिए भाई। मेरे को तो याद है, मैं हम्म स्कूल में मतलब मेरी एक साइकोलॉजी क्लास होती थी, उसके लिए मैं अपनी मेरे मेरा जो सेक्शन था उसमें से मैं और एक लड़की थी जो इस क्लास में थे। और जब भी हम लोग साथ में निकलते भी थे भाई, मैं उस लड़की से बात भी नहीं करता, हम लोग हमेशा साथ में निकलते थे साइकोलॉजी क्लास के लिए। टीचर्स हमें उल्टा फुल्टा बोलती थी, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैम क्लास के लिए जा रहा है, बस हम लड़का लड़की साथ में निकले इसका मतलब ये थोड़ी हम लोग कुछ उल्टा करने जा रहे पता है, ये मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में ही बात डीप रूट हो गई है। कि अगर देखो अब ऐसे भी अगर कॉलेज में भी मैं देखता हूँ, अगर कोई लड़का लड़की जो साथ में बैठे हैं, साथ में जा रहे हैं, कहीं कैंटीन में बैठे हैं, है ना। हैं। हाँ हाँ। तो ऐसी डिस्कशंस होती है पीछे से कि यार इनके बीच में कुछ चल रहा है क्या। एंड ये जो डिस्कशंस है ना, मतलब हमारी सोसाइटी में जो हम मानते हैं कि कभी भी एक लड़का लड़की फ्रेंड्स नहीं हो सकते, ये मैं मानता हूँ काफी चेंज भी हो रहा है अब। बट फिर भी बहुत लोग अभी भी डीप रूटेड हैं इस मेंटेलिटी से। मेरे ख्याल से ना एक सोसाइटी से भी बढ़ के एक चीज है, मतलब जिसमें लड़के लड़की को खुद नहीं लगता कि वो लोग से फ्रेंड्स हो सकते हैं। भाई मैं एक लड़का लड़की को नहीं जानता जो फ्रेंड्स रहे। कुछ ना कुछ, हम्म या लड़का बोलता है मेरे को वो पसंद है, या लड़की बोल देती है मेरे को ये पसंद है बाद में जाके। हम्म और हम्म मेरे को और कभी भी ये चीज मतलब अच्छे से एंड अप नहीं करती, हमेशा ये लड़ाई झगड़े में हो जाती है चीज एंड अप, क्योंकि हम लोग वो फ्रेंडशिप का डायनामिक समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि सिर्फ क्योंकि मैं एक लड़का हूं और मैं एक लड़की से दोस्त हूं तो भाई मेरे को उससे प्यार करना ही पड़ेगा। ये हमारी डेफिनेशन ही गलत है। ये हमें ये डिफाइंड नहीं है कि हमें प्यार किससे करना है, ये डिफाइंड नहीं है कि फ्रेंडशिप किससे रखनी है। हम बहुत ज्यादा इसमें हॉर्मोन्स का भी रहता है खेल, कि हम इस उम्र में हैं, बहुत ज्यादा लगता है
के हार्मोन्स ऊपर नीचे होने लग जाते हैं। और पता है, एक मुझे लगता है कि एज अ एंशियंट परस्पेक्टिव से ना, हम्म। हमारी बॉडी इस तरीके से डिजाइंड है कि हम हर एक ऑपोजिट जेंडर में कुछ अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि यार ये मेरा पोटेंशियल पार्टनर बन सकता है या नहीं। बिल्कुल। तो ना, पर समझना चाहिए, मतलब मैं क्या मानता हूँ कि ना, आपको एक पूरी लिस्ट बनानी चाहिए। आपको क्या चाहिए अपने पोटेंशियल पार्टनर में, वो आपके पास डिफाइंड होना चाहिए। एंड कोई भी अगर उसको मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना उस लिस्ट को, तो आपको हम्म। समझ जाना चाहिए कि हाँ, ये दोस्त से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ भाई, क्योंकि अब अगर आप पोटेंशियल पार्टनर्स ढूंढ रहे हो तो आपको जिंदगी उसी इंसान के साथ काटनी है भाई। अगर कोई प्रॉब्लम है उसके साथ तो आप हम्म। इग्नोर नहीं कर सकते उसको, आपको या तो फिक्स करना है या फिर आपको मूव ऑन करना है। और मेरे ख्याल से बिल्कुल। आपका डेटिंग के हिसाब से, आपका डेटिंग पे क्या व्यू है? मतलब डेटिंग आपके हिसाब से एक चीज है जो लोगों को करनी चाहिए एक्सपीरियंस, या फिर वो एक उनको मतलब वेट करना चाहिए कि वो शादी की उम्र पे आ जाए फिर डायरेक्टली शादी कर दे? देखो, मेरा हमेशा से ना इस पे पॉजिटिव व्यू रहा है कि डेट तो कर लेना चाहिए। ऐसा मैं कभी नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए। एक एक्सपीरियंस जरूर मिलता है, बट एक मैं इस पे क्राइटेरिया लगाता हूँ कि हम्म। जब तक आप एक सर्टेन लेवल तक मैच्योर नहीं होते, जब तक आपको खुद को कंट्रोल करना नहीं आता, जब तक आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, जब तक मतलब ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप हमेशा एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से जाते हैं। हमेशा नहीं, मतलब सनराइज होता हमेशा, कभी कभी बिल्कुल। आपके बीच में फाइट्स भी होंगी। और उस टाइम में अगर आपको अपने आप को कंट्रोल करना आता है, आपको संभालना आता है, तो कोई बुराई नहीं है। बहुत ही सुंदर सुंदर रिलेशनशिप्स बनते हैं जो कि ट्वेंटीज में लोग बनाते हैं, और बाद में जब उनकी शादी हो रही होती है, पता चलता है 10-10 साल के इनके रिलेशनशिप रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में भी। एंड एक बैक रहती है हमेशा ना आपके उसमें, अगर एक अच्छा आपको मिले पोटेंशियल पार्टनर, तो बुराई कुछ नहीं है इसमें। बट बस यही क्राइटेरिया है, मुझे लगता है कि मैच्योर होना चाहिए व्यक्ति, और उसको अपने आप को हैंडल करना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति पहले खुश नहीं है और वो दूसरे व्यक्ति से खुशी ढूंढ रहा है। बिल्कुल दो बिल्कुल सही व्यक्ति बात जब बोला। दो व्यक्ति जब अपने आप में खुश हैं, वो अपनी जिंदगी में अपने अपने गार्डन्स को बहुत अच्छी तरह बड़ा कर रहे हैं, साथ में आगे वो एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट्स कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब हाँ, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी है, दूसरा उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहा है, इसी में सब कुछ निकल रहा है। ये कुछ मानना है मेरा। बिल्कुल, मतलब वही हो गया बात कि अगर आप सेक्सुअली भी किसी को इंसान को यूज करो तो आप एक तरह से इमोशनली भी दूसरे इंसान को यूज कर सकते हो। और आप किसी इंसान को यस, अगर यस। यूज कर रहे हो तो वो रिलेशनशिप नहीं हुई भाई, वो एक वन हम्म, साइडेड रिलेशनशिप हो गई। और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसका ये मानना है कि भाई तुम्हें शादी तक डेट नहीं वेट करना है, डेट करने के लिए अरेंज मैरिज डायरेक्टली करनी है, या फिर तुम्हें मतलब डेट करना है और मतलब रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करना है विदाउट बिफोर मतलब कि आप किसी से शादी करो। मेरा तो ये मानना है कि आपको जो करना है आप करो जिससे आप कंफर्टेबल हो। लेकिन यार, यस। जैसा आपने पहले बोला था कि बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान सेक्स के बारे में सोच रहा है, मेरे ख्याल से रिलेशनशिप्स पे भी वो एक चीज अप्लाई होती है कि उनको लगता है अगर आपका बेटा या बेटी डेट कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो कुछ और नहीं करेगा। और एक तरह से इसलिए उसको मना किया जाता है कि भाई बेटा तू डेट मत कर क्योंकि तू फिर पढ़ाई से मन हटा देगा। और पहले मेरा भी बिल्कुल। यही मानना था, लेकिन यार मेरा रिसेंटली एक तरह से ना मन इस टॉपिक पे चेंज हुआ है। क्योंकि हम्म, मैंने देखो जिंदगी में जब तक मैं 20, मेरे ख्याल से 19 ईयर्स का नहीं हुआ तब तक मैंने डेट नहीं किया किसी को। हम्म, और मैं कभी किसी को मैंने इसलिए डेट नहीं किया क्योंकि एक तो मेरे इंडिया में क्लासेस में लड़कियां नहीं थी, और भाई यार आती नहीं थी लड़कियों से बात करना यार मेरे को बिल्कुल भी। मैं हम्म, बात ही नहीं कर सकता था लड़कियों से, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता था। और हम्म, जब मैं फाइनली मैंने किसी को पहली बार डेट किया, और हम्म, मैंने जब मतलब कॉलेज में मतलब और ये सब काम करना शुरू किया, मैंने नोटिस किया भाई मेरे ग्रेड्स बिल्कुल नहीं हटे यार। मेरे ग्रेड्स हम्म, भाई जो मतलब थे पहले वही थे। और हम्म, मेरे पेरेंट्स भी मतलब कह रहे थे भाई कि अच्छा तेरे तो मतलब ग्रेड्स अच्छे ही है तो फिर मतलब कोई गलत बात नहीं होगी इसमें। और हम्म, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो डेटिंग और ये डिस्ट्रैक्शन की बात है, मेरा ये मानना है कि यार अगर आप ऐसे टाइप के इंसान हो जो अगर किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ डेट कर रहा है और आपकी जिंदगी कंप्लीटली आप डिस्ट्रैक्ट हो गए अपने लाइफ से और काम से एजुकेशन हम्म, से जो भी है, तो भाई हम्म, आप क्या उस काम को पहले भी बिना इस डेटिंग के बिना इस रिलेशनशिप के कर पाते विदाउट डिस्ट्रैक्शन के? क्योंकि अगर रिलेशनशिप नहीं तो भाई हम्म। कोई और डिस्ट्रैक्शन मिल ही जाता। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था अभी कि डेटिंग भी अगर डिस्ट्रैक्शन लग रही है आपको, तो
तो आपकी हम्म, लाइफ में और भी हजार तरीके के डिस्ट्रैक्शन है। सबसे बड़ा आपका फोन है, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे हजारों मॉडल्स हैं, फोन है, मैस्टरबेशन है, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है, उनका तो कोई एंड नहीं है। बिल्कुल। बट मतलब जैसे पेरेंट्स का रहता है कंसर्न, पेरेंट्स को भी मतलब समझना चाहिए कि मतलब डिस्ट्रैक्शन एक नहीं है, हजारों डिस्ट्रैक्शन है। और भाई पेरेंट्स, अगर आप बात करोगे अपने बच्चों से इन सब चीजों के बारे में, तो भाई मेरे ख्याल से वो ज्यादा मेच्योरिटी से एक्ट कर सकते हैं इन सिचुएशंस में। बिल्कुल वरना बिल्कुल वैसा। अगर आप अपने बच्चे को 30 साल तक बिना लड़की से इंटरेक्ट करे रख रहे हो, तो जब शादी होगी हम्म। भाई, कोई खुश नहीं रहने वाला उसमें। ना लड़की खुश रहेगी ना लड़का खुश रहेगा भाई। क्योंकि फिर वो लोग हाँ शादी बिल्कुल। जेन्युइन प्यार के लिए नहीं कर रहे हैं। वो शादी इसलिए कर रहे हैं हम्म। क्योंकि उनको भाई बच्चे करके बस अपनी ब्लड लाइन आगे बढ़ानी है। हाँ, और उससे पहले भी मतलब वो जो लड़का है जो ऐसे इंटरेक्ट नहीं करेगा, उससे पहले भी जब ऐसे वो कॉर्पोरेट लाइफ में आएगा, और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे उसकी लाइफ में जब वो इंटरेक्ट करना चाहता होगा बट कर नहीं पाएगा। बिल्कुल। और मैं हो सकता है बहुत पर्सनल बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे ख्याल से हम्म। क्योंकि मेरे को आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं ज्यादा हम्म। कंफर्टेबल हूँ आपसे बात करने के लिए। डेटिंग के बारे में मेरे ख्याल से कि एक इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि जब नोफैप के बारे में बात आती है तो लोग नोफैप अट्रैक्शन और इन सारे टॉपिक्स पे ज्यादा मतलब एक तरह से इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है नोफैप करने से लड़कियां मिल जाएगी। हम्म। और मैंने जब पहली बार इंसान को डेट किया था, भाई जो मेरे परसेप्शंस थे पहले से ना डेटिंग के बारे में, वो कंप्लीटली चेंज हो गए। क्योंकि हम्म। अभी तक मैं अनकंफर्टेबल था लड़कियों से बात करने के लिए, ये सोच के कि भाई मुझे नो फैप करना पड़ेगा ताकि मेरा अंदर, ये बताता नहीं है कि मतलब सीमेंट टेंशन करोगे अंदर सीमेंट बढ़ जाएगा, लड़कियों को ऑटोमेटिकली पता चल जाए और तुमसे अट्रैक्ट हो जाती है। ये बहुत बहुत चलता है यूट्यूब पे ये। फिर ऐसी भी चीजें हैं कि अगर आप ये करो, लड़कियों को फ्लर्टिंग टिप्स भाई कितने चलते हैं यूट्यूब पे कि ये टॉप 3 फ्लर्टिंग टिप्स, टॉप 3 एक्सरसाइज से लड़की पड़ जाएगी, ऐसा तो लोगों को लगता है कि भाई। बहुत। हाँ, और मैंने जो देखा ना डेट करके, वो ऐसा नहीं है कि लड़कियों को 3 एक्सरसाइज करोगे तो लड़की सेट हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे को ये। समझ आई, लड़कियां बहुत डिफरेंट होती है भाई, और लड़कियों में बहुत डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, वो बहुत अलग चीज से अट्रैक्टिव हो सकती है। हाँ मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और मतलब हमने ना मतलब पता नहीं, यूट्यूब पे तो अगर आप यूट्यूब को देखोगे ना जो ऐसी हम्म वीडियोस बनाते हैं, मतलब उनके व्यूअर्स तो मुझे ऐसे लगता है कि वो ऐसे सोचते हैं कि भाई लड़कियां तो टाइप ऑफ मतलब ह्यूमन तो समझते ही नहीं, उनको टाइप ऑफ एलियन समझते हैं कि पता नहीं कौन से अलग स्पीशीज हैं। बट एट द एंड यार, है तो वो भी ह्यूमन ही, उनके अंदर भी फीलिंग्स है, उनके अंदर भी इमोशन है। कोई एक मतलब ऐसी पर्टिकुलर कुछ क्वालिटीज होती हैं जो किसी व्यक्ति को आप में पसंद आ जाती हैं, तो उन पे ही सब चीजें बेस्ड होती हैं, और शायद प्यार भी वहीं से डेवलप होता है। मतलब प्यार इंसान से होता है और कुछ क्वालिटीज से होता है जो आपके अंदर होती हैं, जो शायद हर किसी में नहीं मिलती। तो मैं इसी बात पे थोड़ा सा बढ़ा के ये यही बताना चाहता हूँ कि जैसे आप हम लोग सेक्स एजुकेशन और सब चीजों के बारे में बात करते हैं, मैंने अपने चैनल पे बहुत पहले एक वीडियो डाला था सेक्स एजुकेशन के बारे में। और हम्म। मेरे एक्सपीरियंसेस में मतलब शेयर करा था लोगों से, और पता है मैंने एक चीज नोटिस की, लोगों के 2 टाइप के रिएक्शंस रहे हैं इस बात पे। और मेरे बैकग्राउंड से हम्म। थोड़ी आवाज आ रही है तो उसके लिए माफ करना, यहाँ पे एम्बुलेंस घूम रहा है। लेकिन कोई बात नहीं। भाई मैंने एक वीडियो बनाया था सेक्स एजुकेशन के बारे में, और क्योंकि हम्म। भाई मैंने जब पहली बार किसी इंसान के साथ मतलब एक तरह से इंटीमेसी शेयर की थी, और हम्म। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपको अवॉइड करना है तो फिर आप बता देना मेरे को। कोई बात नहीं। लेकिन मैं कह रहा था कि मैंने जब पहली बार एक इंसान के साथ इंटीमेसी शेयर की थी क्लासीली बताने के लिए इस चीज को, हम्म। भाई मेरे बहुत एक्सपेक्टेशंस टूट गए, और मैंने एक वीडियो बनाया उसके बारे में कि भाई रियल सेक्स में कितना डिफरेंस होता है, जो हम लोग हम्म। फैंटेसी देखते सोचते हैं और पॉर्न देखते हैं। मैंने देखा मेरे सब्सक्राइबर्स के हम्म। ना 2 रिएक्शंस थे, और आइदर 50% लोग छोड़ के निकल गए कि हम्म। यार ये क्या बातें कर रहे हो, या फिर उनको लगा कि यार ये लड़का हमारे जैसा नहीं रहा, रिलेटेबल नहीं रहा। हम्म। हम्म। या फिर या फिर वो मेरे को पूछ रहे हैं भाई डिटेल्स और बताओ डिटेल्स, ये क्या होता वो क्या होता। और हम्म। सबसे ज्यादा मेरे को एक बहुत पर्टिकुलर इंटरेक्शन आता है, मेरे एक दोस्त से मैंने जब बताया था कि मतलब मैंने इसी चीज एक्सपीरियंस किया, उसने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था फोन में। हम्म। उसने कहा था कि ये कैसा इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मेरे को लगा भाई ये चीज तो रियलिस्टिक नहीं है, मतलब ये जो तुमने एक बात बताई सेक्सुअल, भाई ये चीज सिर्फ पॉर्न में होती है, और इन लोगों को अभी तक ऐसा लगता है कि ये सब जो चीजें हैं कि लड़का सुपरमैन बन गया सेक्स के टाइम पे। हम्म। और वो चीजें
मेरे ख्याल से जब वो रियल लाइफ में परफॉर्म नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से एक तरह से इनसिक्योरिटीज उसमें बढ़ जाती है, और तब जाके मतलब लड़का और लड़की जो शादीशुदा है उनमें थोड़ी सी वो मेरे ख्याल से कि प्रॉब्लम्स आ सकती है ऐसे में। मैं पता क्या मानता हूँ कि ये जो मतलब ऐसे व्यूअर्स होते हैं या जो टीनेजर्स होते हैं, इनमें ना मतलब अगर आप देखोगे तो जो सेक्स की डेफिनेशन है ना, हम्म। वो मोस्टली पॉर्न से आती है। वो बिल्कुल। पॉर्न देख, तो उसमें और हमें समझना पड़ेगा कि जो पॉर्न है ना वो एक पूरी इंडस्ट्री है, वो कोई एक रियल लाइफ। जब इंडस्ट्री होती है ना, इंडस्ट्री को चलाने के लिए प्रॉफिट चाहिए होते हैं। बिल्कुल। और जब आपको प्रॉफिट्स चाहिए तो पॉर्न में प्रॉफिट तब होते हैं जब वो आपके माइंड को ज्यादा से ज्यादा डोपामिन दे सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा डोपामिन तभी मिलेगा जब अनरियलिस्टिक चीजें दिखती हैं वहां पे। हाँ भाई। तो और वहां पे मतलब कोई लड़का इसको सुन रहा है ना अभी, तो भाई अगर तुमने वीडियो में देखा है कि कोई लड़का बहुत खतरनाक वे में कुछ सेक्स कर रहा है, समथिंग कर रहा है पॉर्न में, भाई वो 5 सेकंड का रिकॉर्ड करता है, फिर वो बहन जो 10 सेकंड के लिए बैठ जाता है तो सांस लेने बिल्कुल। के लिए। ऐसा नहीं होता, वो एडिटिंग करके बिल्कुल। उसको ऐसा बना देते हैं, उनको लगता है कि क्या इनक्रेडिबल हो गया। और एक तरह से ये भी दिखाते हैं कि भाई लड़कियों को यही पसंद है, लड़कियों को एक बहुत अनरियलिस्टिक हम्म। परफॉर्मेंस पसंद है, और लोगों को परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो जाती है इस चक्कर में। मैंने जिंदगी में कितने लड़कों से बात की, और आपने भी भाई एक्सपीरियंस किया होगा, जो साइज को लेके बहुत इनसिक्योर होते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब मैं मानता हूँ कि बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट की जाती हैं। एंड कमाल की बात है कि उसको सच माना जाता है। बिल्कुल। हमें उनको ये नहीं समझ आता कि मतलब बच्चों को कि ये मतलब पॉर्न एक पूरी इंडस्ट्री है। हम्म। एंड उसमें एक एक चीज आपको दीजिएगी, एक एक चीज अनरियलिस्टिक है उसमें। कुछ भाई मैं कुछ जब तो स्कूल में था, हाँ हाँ बताओ। मतलब कुछ कुछ तो एक्टर्स आपको वहां पे दिख जाएंगे जिन्होंने कुछ ऐसी सर्टेन सर्जरीज करा रखी हैं, एक हम्म। सर्टेन लुक देने के लिए जिससे आपका ब्रेन में डोपामिन ज्यादा रिलीज होगा। चाहे वो एक्ट्रेस होगी, उन्होंने सर्जरीज करा रखी है, एक्ट्रेस ने भी सर्जरीज करा रखी है। तो पूरी एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है जो कि प्रॉफिट पे चलती है। हाँ, और मैं ना काफी खुश था जब इंडिया में पॉर्न एक तरह से बैन हो गया था। लेकिन इंडिया ने भाई खुद का पॉर्न का सीन खोल दिया, और मेरे ख्याल से वो चीज मेरे को बहुत खराब लगी जाके। और हम्म। स्पेशली जो सर्जरीज वगैरह की आपने जो बात की भाई, वो सर्जरीज जिस तरह से कराते हैं वो इसलिए है क्योंकि हमारा ब्रेन, जैसा आपने पहले बोला, प्रिमिटिव है, जंगली है। हम हम्म। अभी भी उतने ज्यादा हम्म। इवॉल्व नहीं हुए हैं मेंटली। तो जिन फीचर बिल्कुल। से हमारे ब्रेन में वो डोपामीन एक्टिवेशन होता है, उन्हीं फीचर्स को बढ़ाया जाता है। और लड़कियों को बिल्कुल। बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है इन चीजों की वजह से। लेकिन हम्म। लड़कों के लिए भी, कि अगर साइज के चक्कर से हम बात करें, इन स्टार्स का बड़ा लोग दिखाते हैं कि इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। भाई मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग प्लास्टिक का कुछ यूज करते हैं, प्रोस्थेटिक यूज करते हैं, वो हम्म। असली भी नहीं होता। और बिल्कुल। सच बताओ, किसी लड़की को भाई साइज वगैरह से भाई और इन सब चीजों से नहीं फर्क पड़ता। मेरे ख्याल से एक बिल्कुल। इंसान को समझना है कि सेक्स, जैसा आपने भी बोला भाई, हम्म। मेंटल और इमोशनल भी है। और बहुत लोगों को ये हम्म। बात नहीं समझ आती, उनको लगता है प्योर फिजिकल है, कि मेरा अगर इतना बड़ा है तो भाई लड़की खुश हो जाएगी, सारी लड़कियां सेट हो जाएगी। भाई ऐसा नहीं होता, इतना आसान होता दुनिया में। तो हम लोग इतने सिलेक्टिव नहीं होते अपने पार्टनर्स को लेके। बिल्कुल। जैसे मैंने पहले भी बोला था, स्टार्ट में ही बिल्कुल बोला था कि सेक्स ओरिजिनेट होता है ना प्यार से होता है। बिल्कुल वो भाई। एक प्यार का एक दूसरा फॉर्म होता है। जब आपको कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आप उसके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, आप उसको ग्रो होता देखना चाहते हैं, तो वो जो दो व्यक्ति के बीच में जो प्यार होता है ना, वो बहुत बहुत जेंटल होता है, जेंटल बोलूंगा इसको। तो और जितना वायलेंट ऐसा पॉर्न में दिखाया जाता है, उसका बिल्कुल कंप्लीट ऑपोजिट होता है। हाँ भाई, पॉर्न में तो वो बॉर्डर लाइन रेप दिखा देते हैं, और ऐसा दिखाते हैं कि लड़की को पसंद ही यही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और पॉर्न में क्या भाई, बॉलीवुड में भी यही दिखाते हैं आजकल। हाँ कबीर सिंह ने भाई बॉलीवुड रेप तो में किया था भी उस यही लड़की चीज़। का, हम्म। और दिखाते भाई लड़कियां सेट हो जाती है इससे। भाई ये क्या बकवास है, मेरे को समझ नहीं है भाई। तुम एक बार लड़कियों का, मेरे को समझ नहीं आता लड़के भी ऐसा क्यों नहीं सोचते कि हम लोग लड़कियों का पर्सपेक्टिव ले लें इन चीजों में, तो शायद से हमें समझ आ जाए बातें। हम्म। ये जो मेल सेंट्रिक हम पर्सपेक्टिव लेते हैं, उससे जाके फिर हम लोग अकेले रहते हैं, क्योंकि लड़कियां भी हमसे बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उनका भी अलार्म अंदर से ऑन हो जाता है कि ये पता नहीं क्या खतरनाक कर देगा। पता है लड़कों के बीच में ना एक बहुत ज्यादा वो चीज रहती है कि ना हमें मैस्कुलिनिटी शो करनी है। हम्म। बट एक मैं मतलब पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें एक लड़की थी, उसमें वो कह रही थी, वो बोल रही थी कि ना सबसे ज्यादा किसी मेल के अंदर कोई मैस्कुलिनिटी अगर फीचर हो सकता है, वो जेंटलनेस हो सकता बिल्कुल। बिल्कुल भाई। और इसका ना मेरे ख्याल से एक अगर एवोल्यूशन में हम देखें तो एक एवोल्यूशनरी रीजन भी हो सकता है कि
कोई इंसान अगर जेंटल है, कोई इंसान अगर अच्छा है एक ऐसी दुनिया में जहां पर लोग एक दूसरे की पीठ पर चाकू मार रहे हैं, तो इसका मतलब उसको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, उस बंदे के अंदर इतनी एबिलिटी है कि उसको पता है कि जेंटलनेस से वो काम निकाल सकता है, और उसको वायलेंस, उसको फोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है काम के लिए। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा सेगवे है फिजिकल हेल्थ और वर्कआउट के बारे में बात करने के लिए। और हम्म। वर्कआउट और मैस्कुलिनिटी का मेरे ख्याल से ना, एक्सरसाइज करना और मैस्कुलिनिटी का एक बहुत बहुत टाइट रिलेशनशिप है। हम्म। और मेरे ख्याल से कि बहुत सारे लड़के, आप जब वर्कआउट हम लोग शुरू करते हैं, स्पेशली हम लोग इंडियन पैर की बात करें, हम जब फिजिकल हेल्थ और वर्कआउट्स के बारे में सोचना शुरू करते हैं, भाई सबसे पहले हमारे इमेज में आती है बाथरूम में पुलअप्स करने वाले लड़के। हम्म। हम्म। लेकिन वो रियल एक्सरसाइज नहीं है भाई। रियल हम्म। एक्सरसाइज जो है, आपके हिसाब से मतलब कैसी होनी चाहिए, और आपका जो रिलेशनशिप है एक्सरसाइज का वो कैसा रहा है? देखो मुझे ना ऐसा लगता है जैसे इंडिया में ना, जिस जैसे एक इंडिया में ना जैसे टीनेजर्स को अगर आप देखोगे, तो उनका जहाँ तक मैंने देखा है, एक स्टडी कल्चर रहता है। हम्म। जैसे उनको 10th में आगे तो उनको बोर्ड्स देने हैं, 12th में आगे तो 12th के बोर्ड्स देने हैं, बाद में फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। तो ये जो स्टडी कल्चर रहता है ना, जो पेरेंट्स भी जिसमें फोकस रखते हैं, इस स्टडी कल्चर की वजह से एक मुझे लगता है कि बॉडी के ऊपर ध्यान देना तो बिल्कुल ही मतलब हर कोई भूल जाता है। एंड उनके दिमाग में कभी आता भी नहीं, ये प्रायोरिटी वो रखते भी नहीं अपने माइंड के अंदर कि उनको अपने बॉडी का भी कभी ख्याल रखना है। और इसकी वजह से कभी वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते। जैसे मैं अभी अपने जितने भी देखता हूँ अपने क्लासमेट्स को अपने कॉलेज में, तो रेयरली कोई दिखता होगा जो कि हाँ अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहा है, अपनी डाइट पे ध्यान दे रहा है। वरना हर दूसरे तीसरे बंदे को आप देख लोगे कि वो जितनी अनहेल्दी चीजें खा सकता है, समोसे, पैटी और पता नहीं क्या क्या। मतलब मुझे तो लगता है अमेरिका में आपने और इसको देखा होगा, बहुत वर्ष जैसे है, हाँ। बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया। मुझे तो लगता है वहां पे और भी ज्यादा ये। भाई बहुत बुरा सीन है, मतलब बहुत ओबिसिटी है इस कंट्री में। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो चल भी नहीं सकते, उनको स्कूटर से हर जगह जाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। और इंडिया में भी यही हाल है। इंडिया कोई ज्यादा दूर नहीं है इस चीज से, क्योंकि जो ये वेस्टर्न कल्चर का चीजें आई है ना, जैसे यहाँ पे केएफसी की ब्रांचेस हैं, मैकडोनल्ड्स की हैं, बर्गर किंग हो गया। आजकल यहाँ पे जाके लोग कूल तो समझते ही हैं अपने आप को, साथ में अपनी हेल्थ भी खराब करते हैं। हम्म। एंड मुझे मुझे काफी टाइम बहुत लेट समझ आई ये चीज ऑनेस्टली, कि एक्सरसाइज और ये डाइट की चीज। बट जब आई तो मैंने कंप्लीटली इसके ऊपर मैंने फोकस किया। एंड काफी मतलब इंडिया में तो देखा जाए तो बहुत लोग इसको लाइटली लेते हैं। आज भी बच्चे मतलब अपने प्रायोरिटी पे हमेशा ना इसको रखते हैं कि हम पहले पढ़ाई करेंगे, और ये तो कहीं उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं। बिल्कुल। एक्सरसाइज हो गया, डाइट। और आपने ना बहुत बढ़िया पॉइंट पे हिट किया है। और मैं जब भी एक्सरसाइज के बारे में किससे बात करता हूँ ना, मैं हमेशा ये चीज मेंशन करता हूँ भाई, इंडिया में जब तुम लोगों को, यंग लोगों को बोलोगे वर्कआउट करने के लिए, वो सबसे पहले बोलते हैं टाइम नहीं है, हम लोग पढ़ाई करें। डिस्ट्रैक्शन उनको लगता है हाँ वर्कआउट है एक तरह से। हाँ और बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी भाई, मेरी मम्मी इस वर्कआउट के बारे में जब मेरी मम्मी सोचती है, तो उनको लगता है गुंडागर्दी, उनको लगता है आवारापंथी, उनको लगता है ऐसे टाइप के हाँ। लड़के ही वर्कआउट करते हैं। लेकिन भाई हम्म। एक्सरसाइज से कितनी कितनी ज्यादा फ्रीडम है, कितनी ज्यादा खुशी है, लोगों को समझ नहीं आती बात। और हम्म। अपने कम और मेरे ख्याल से ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग जो पढ़ाई वढ़ाई पे ज्यादा फोकस करते हैं, एकेडमिक्स पे बहुत फोकस करते हैं, अपनी सोशल और अपनी फिजिकल हेल्थ पे कोई काम नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से ना वो एक तरह से बहाना है, उनको वो कंफर्ट जोन में से बाहर नहीं निकलना। क्योंकि ऐसा नहीं है इनके हम्म। पास बिल्कुल टाइम नहीं है भाई। 24 घंटे कोई नहीं इंसान पढ़ रहा। और यार पता है, जिसको मतलब टाइम निकालना हो वो टाइम निकाल लेगा कुछ भी करने बिल्कुल के लिए। भाई, बिल्कुल। और ये जो सारे लड़के हैं जो ये पढ़ाई वगैरह में इतना ज्यादा अपना टाइम कहते हैं कि भाई मैं पढ़ रहा, पढ़ाई करना है, मुझे स्कूल है, कुछ भी है, टाइम नहीं मिलता। एक बार इनको भाई फोन हाथ में लग गया भाई, ये 50 टिकटॉक्स देख देंगे, 50 यूट्यूब शॉर्ट देख लेंगे जिसमें लड़की बस कुछ कर रही है। या फिर हाँ इनको अगर किसी लड़की ने बोल दिया चलो डेट पे चलते हैं, भाई जादू से भाई पता नहीं क्या ने कुछ जादू कर दिया कि टाइम निकल जाता है इनके पास। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है यार ऐसे। मैं एक लड़के को जानता था जो वर्कआउट इसलिए नहीं करता था क्योंकि वो कहता मेरे जेनेटिक्स खराब है, मेरा वर्कआउट करने का कोई फायदा नहीं है। और ये हम्म। सेम लड़का मेरे को पूछता है बात, वही लड़कियां मेरे को इग्नोर क्यों करती है? हम्म। वर्कआउट करना भाई आपने किस एज में शुरू किया? मैंने देखो सबसे पहले ना मैंने शुरू किया था जब मैं था 10th क्लास में। भाई मैंने उस भी। उस टाइम उस टाइम मुझे लगा था कि नहीं, कुछ तो खराब हो रहा है बॉडी के साथ, कुछ तो मिस कर रहा हूँ। हाँ भाई,
एक तो यार ये 10th क्लास का चक्कर मेरे को समझ नहीं आता यार, बहुत लड़कों की जिंदगी में इंडिया में 10th क्लास में जाके बहुत बड़ी चेंज आती है, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ। मैंने भी भाई 10th क्लास में वर्कआउट करना शुरू किया था, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था कि यार मोटापा ज्यादा हो रहा है और मेरे को इनसिक्योरिटी फील होना शुरू हो गई थी भाई। एक बार तो मैंने अपने आप को आईने में देख लिया था, एक बार जब कपड़े उतारे थे रो गया था मैं तो भाई कि क्या बन गया यार मैं। उसके मैं बाद भी तो मतलब मैं भी हाँ। 10th में जब था, मैं भी इनसिक्योर इस बात से होता कि मैं काफी पतला हूँ। उस टाइम फिर मैंने देखा कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मुझे अपने आर्म्स को देख के मुझे इनसिक्योरिटी फील होती है हम्म। कि, तो उस टाइम मैंने वर्कआउट शुरू किया, पहले घर में ही किया शुरू, है ना, पुशअप किए पहले तो, और ऐसे धीरे धीरे शुरू किया। फिर जब 11th में आया तो लॉकडाउन लग गया था। हम्म। फिर जब लॉकडाउन खुला, फिर मैंने जिम भी ज्वाइन किया। उसके बाद से तो कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। हाँ भाई, और मेरे साथ भी सेम चीज हुई थी। मैंने इंडिया में जब तक था तब तक मैं कभी जिम नहीं गया, क्योंकि हम्म। मेरी एक तो पेरेंट्स भी मना करते थे, उनको लगता था आवारापंती होती है जिम जाना। और हम्म। मेरे ख्याल से बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिलीज सेम ही वे में सोचते हैं कि मतलब जिम विम तो आवारापंती है। और मैं जब वर्कआउट करना शुरू करा था तो मैंने अपने पापा से बस पता नहीं मांग दिया था कि मतलब मेरे को एक घर में ना वो पुल अप बार लगा के दे दो एक बार। तो वो हम्म। लगा दिया मैंने, 300 रुपए का आया था एक, वो लगा दिया था और फिर वो उसी पे करता रहा पूरा दिन। और इवेंचुअली जाके भाई मेरे को मजा आने लगा यार। वर्कआउट जब तुम एक दो दिन करते हो सकता है तुम्हें बिल्कुल अच्छा फील ना हो, लेकिन एक पॉइंट आता है जहाँ पे वर्कआउट करके बहुत बढ़िया फीलिंग आती है। और वो बिल्कुल। इंडोर्फिन्स होते हैं भाई, क्योंकि तुम्हारी बॉडी तुम्हें मेहनत करने का एक तरह से रिवॉर्ड देती है। हाँ बिल्कुल। और पता है इसकी अगर एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो हमेशा से ना हम एक बाहर रहने वाले जीव रहे हैं, जो बाहर जाके हंट करते थे। एंड उस तरीके से हम कभी बने नहीं ऐसे बैठने के लिए और हम्म। 24 घंटे काम करने के लिए। तो जितना बॉडी एक्टिव रखते हैं उसी का रिवॉर्ड मिलता है हमें। बिल्कुल भाई, मूवमेंट तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है यार। अगर तुम अपनी मूवमेंट नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी बॉडी सही वे में डेवलप नहीं होती और तुम्हें खुशी भी नहीं मिलेगी भाई। बहुत खुशी मूवमेंट में ही आती है, क्योंकि वो तुम्हारा नेचुरल वे है चीजें करने का। अगर तुम मूवमेंट इनफ नहीं हम्म। कर रहे हो और तुम्हें डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं, तुम्हें डिप्रेसिव फीलिंग्स आ रहे हैं, तो वो इसलिए भी होता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी को लगता है कि हम्म। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से हो सकता है तुम्हारी लाइफ खतरे में हो, क्योंकि तुम मूव नहीं करते बिल्कुल। और बहुत सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स इन्हीं रीजन से आते हैं जहां पे तुम्हारी बॉडी को लगता है तुम मरने वाले हो। इससे तो विंटर टाइप डिप्रेशन ये। लोगों का बढ़ जाता है, क्योंकि विंटर में यार यूजुअली क्रॉप्स बंद मर जाती है और मतलब जानवर भी ज्यादा बाहर नहीं आते, तो खाना नहीं मिलता था लोगों को, तो मर जाते थे। और हम्म। ये नहीं ये मूव करना वो भी ये सेम आप ही है। ये आपने बहुत सही बात की कि इसका फिजिकल हेल्थ और डिप्रेशन का जो लिंकेज है ना, हम्म। बहुत सारे मैं देखता हूँ आज के टाइम में। जो अगर आप भी देखते होंगे, इंडिया में ना काफी एक ट्रेंड है जेनजी का। ये जो टाइप ऑफ बच्चे हैं ना, ये टाइप ऑफ बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं अपनी लाइफ में। अच्छा, ये हाँ हाँ, बोलते मुझे हैं पता है। ये बोलते हैं कि हाँ हम ना बहुत ज्यादा लोनली रहते हैं, हम डिप्रेस्ड वो रहते बाल भी हैं। ऐसे कर देते हैं अजीब से, हाँ मेरे को पता है भाई आप क्या कह रहे हो। हाँ, काफी देखे हुए होंगे इंस्टाग्राम पे आपने। अरे स्कूल में बहुत देखे तो यार, मेरे स्कूल में बहुत थे भाई। ऐसे ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, देखते होंगे आप, सोफिस्टिकेटेड सैड सॉन्ग सुनने वाले लड़के हैं। तो ऐसे टाइप के जो है ना, ये बिल्कुल भी इनका फिजिकल हेल्थ में कोई ध्यान नहीं है ना, इनको अच्छी डाइट लेनी, बैठ के बस चिप्स पेलने इनको। तो ये वाले जो टाइप है ना, काफी हद तक इनकी डिप्रेशन भी इन्हीं चीजों से आती है कि ये फिजिकल एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते, अपनी बॉडी पे कभी ध्यान नहीं देते, कभी भी चैलेंजिंग काम करने को इनको आलस आता है। कुछ नहीं करते भाई, बस फालतू गाने सुनते रहते हैं। और कोई मतलब इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल देंगे अपनी ब्लैक एंड व्हाइट, बाल इनके अजीब से होते हाँ। हैं, ठीक है। और बस बहन, पता नहीं ये रोने वाली हरकतें करते हैं पूरे टाइम। सैड कोट्स वगैरह डाल देते हैं और इंटरनेट पे। और भाई इनसे 2 सेकंड मेहनत करने के लिए बोल दो तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बोलते हैं वर्कआउट को। और हाँ। ये बात मेरे को नहीं हजम होती यार। मैं देखो यार, मैं जब यूएस नया नया आया था यार, मैं एक बात सच बताता हूँ, मैं अपने फैमिली के साथ नहीं रहता, क्योंकि हम्म। मेरी फैमिली अलग स्टेट में रहती है और मेरे को कॉलेज के लिए मूव करना पड़ा अलग स्टेट में। भाई हम्म। बहुत अकेला फील होता है, मतलब बहुत ज्यादा अकेला फील होता है बिना फैमिली के। और जिनको बिल्कुल। ये ऐसे लड़के होते हैं, एक तरह से ये लोग बहुत वेस्टर्नाइज भी होते हैं, इनको लगता है अमेरिका तो कूल है, ऐसा है ऐसा है। लेकिन हम्म। भाई कुत्ता भी नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछता तुमसे कि क्या कर रहे हो, अकेले हो। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिल्कुल। यहाँ पे भी लोग अकेले होते हैं बहुत ज्यादा, और यहाँ पे लोग यूज्ड हुए हैं। हम तो भाई अपनी फैमिली को, अपने फैमिली के प्रेजेंस को एक तरह से मतलब ग्रांटेड के लिए ले लेते हैं। सही बात है बिल्कुल। मतलब आप तो यूएस रह रहे हो, आपको ज्यादा पता है। मैं जब मूव हुआ था, मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, मेरी फैमिली हरियाणा में रहती है। तो हम्म। मुझे इतनी सी दूरी पे मूव होने पे वो फील हो गया था कि वहां जाके आपको कोई पूछेगा नहीं, मम्मी आपको पूछेगी नहीं कि बेटा खाना खाया या नहीं खाया, तो मम्मी आपको खाना परोस के नहीं देगी।
तो ये सब जो होती है ना, एक इंडिपेंडेंस जो आती है, उसके साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, वो समझ नहीं पाते। बिल्कुल। और मैं यही बोलने वाला था कि अकेले ये रह के बहुत टाइम, मुझे देखो, मैं क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में ही बात करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों से, भाई मुझे हिंदी हम्म। बात करने में बहुत मजा आता है, और मैं जब लोगों से हिंदी में बात करता हूँ मेरे को बड़ा अच्छा फील होता है। तो एक चीज जो हमेशा रही है, जिसने मेरे को कंफर्ट दिया है चाहे मैं जितना भी अकेला हूँ, वो वर्कआउट ही है भाई। क्योंकि जब मैं अकेला रह रहा हम्म। था, और हम्म। मैं एक छोटे से कमरे में रहता, क्योंकि यार यहाँ रेंट बहुत महंगा है, तो मुझे किसी का मिल गया था, किसी पंजाबी फैमिली का कोई छोटा सा एक कमरा दे दिया था उन्होंने मेरे को रहने के लिए। वहां रह रहा था भाई, हम्म। पास में थोड़ा सा 10 मिनट दूर वॉक करके जिम था। मैं रोज 10 मिनट वॉक करके जिम जाता था, और वहां 2-2 घंटे स्पेंड करता था, क्योंकि यार ये अकेलेपन में जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब होती है ना, सिंपल भाई सिर्फ मूवमेंट करना तुम्हारी हेल्प बहुत कर सकता है। बिल्कुल यार, बिल्कुल। और अगर कोई इंसान पूरे दिन दुखी है, सिर्फ सैड सॉन्ग सुन रहा है, अपने दुख को एक तरह से और बढ़ावा दे रहा है, अपने सैडनेस को और खाना खिला के मोटा कर रहा है, बिल्कुल इंटेंसिफाई करते हैं अपनी तो सैडनेस भाई कंप्लेन भी क्यों कर रहे हो उसके बारे में यार? तुम सैड हो को तुम खुद को और सैड कर रहे हो, तुम उसको खटाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तुम एक तरह से फिर सैड होके डिप्रेशन होके ये सब तुम सिर्फ अटेंशन के लिए कर रहे हो। को। और बिल्कुल, मतलब हाँ, इंस्टाग्राम पे भी वो जो स्टोरीज लगाते हैं वो अटेंशन के लिए लगाते बिल्कुल हैं कि भाई, हाँ बिल्कुल। देखो, देखो हम कितने सैड हैं, हमें हमारे लिए केयर करो। और भाई सबसे गजब बात, ऐसा टाइप के लड़के ऐसी चीजें डालती है, वो तो छोड़ के चली गई, और या फिर ब्रेकअप का गाने डालते हैं, जबकि जिंदगी में एक लड़की से बात नहीं की। हाँ। लड़की से बात करने में भाई पैंट मूत देते हैं ये लोग, और फिर ये लोग पता नहीं क्या, लड़कियां ऐसी होती है वैसी अपने उसमें डाल देते हैं, और फिर कुछ नहीं करते खुद के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ भाई कि अगर तुम्हारे पास जिम की मेंबरशिप नहीं है, एक्सेस नहीं है, भाई घर पे करो यार वर्कआउट। मैं लोगों से बिल्कुल कितना यार। बोलता हूँ, जब नोफैप वाले लोग मेरे से बोलते हैं कि भाई हम लोग को रिजल्ट्स नहीं मिलते, और मैं पूछता हूँ भाई तुमने वर्कआउट किया? तो नहीं। वर्कआउट करा पसंद हम्म। नहीं है? क्यों पसंद नहीं है यार? भाई तुम्हें डिफिकल्ट काम करना है, तुम अगर नोफैप करो जो ऑलरेडी डिफिकल्ट काम है, एक और उस पर ऐड कर दो भाई। बिल्कुल यार। और वर्कआउट तो एक एक चीज है जिससे भाई तुम्हें अच्छा भी फील होएगा। हाँ लेकिन मतलब यार, पता है हम्म, बहुत सारे लोग ना इसको मानते हैं कि ये ना एक, अगर आप वर्कआउट करोगे तो एक बढ़िया चीज होगी। मतलब लोग ये मानते हैं, मैं मानता हूँ कि ये एक नेसेसिटी है, कुछ ये एड ऑन नहीं है, ये मैं मानता हूँ कि ह्यूमन बॉडी की एक नेसेसिटी चीज है बिल्कुल, वर्कआउट। बिल्कुल। और हाँ भाई, कुछ लोग थोड़ा सा इसको फाड़ भी ले जाते हैं वर्कआउट को। मेरे को एक चीज याद है, लास्ट ईयर मैं बहुत ज्यादा लोनली रहता था, और मैं इस चैनल मैंने एक तरह से मैं बहुत एक्टिव हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि भाई मैं बहुत अकेला रहता था, क्योंकि मैंने नया नया मूव किया था, और मैं कभी जिंदगी में अकेला रहा नहीं। मैं पूरे टाइम हम्म। वर्कआउट में अपना दिमाग लगा रहा था, लेकिन क्योंकि वो मेरे को एक तरह से डिस्ट्रैक्शन दे रहा था अपने लोनलीनेस से, भाई मैं इतना ज्यादा घुस गया था वर्कआउट में कि एक लेवल बाद अनहेल्दी हो गया था वो। क्योंकि मैंने डाइट भी इतना हम्म। करना शुरू कर दिया था कि मतलब मैं खाना भी बिल्कुल नहीं खा रहा था, बिल्कुल। एब्स वैब्स निकल आए मेरे। लेकिन भाई हम्म। जब मैं अकेला होना बंद हुआ, 2 सेकंड में सब कुछ गायब हो गया, क्योंकि वो जो सारा जो वो जो एक तरह से नेगेटिविटी थी, जिसके चक्कर से मैं अपना आपको पूरी तरह वर्कआउट में घुसा रहा था, एक तरह से वो चलेगी। हम्म। और मैं ये नहीं और मेरा पॉइंट ये है ये सब बोलने का, कि हम्म। वर्कआउट एब्स और ये मसल्स और ये इन सब चीजों के लिए नहीं करना है। वर्कआउट तुम्हें इसलिए करना है ताकि तुम्हारा हेल्थ बढ़िया रहे, ताकि तुम्हारी एनर्जी कहीं जाए, और भाई तुम्हें खुद अच्छा लगेगा यार, अगर तुम जिम जाके वेट्स उठा रहे हो और तुम देख रहे हो कि तुम स्ट्रॉन्गर हो रहे हो हर रोज। बिल्कुल यार, खुद अच्छा लगता है। अगर खुद को शीशे में देख के बढ़िया लगे तो इससे बढ़िया कोई फीलिंग ही नहीं हो सकती। हाँ, और एक और चीज यार, ये सब हो सकता हम्म। है थोड़ा सा मतलब लग रहा हो अनरिलेटेड है, लेकिन यार अगर तुम जिम जा रहे हो, ट्रेनर की एडवाइस मत लो यार किसी की भी, मतलब जो तुम्हें कुछ भी, वो लोग सिर्फ तुम्हें सामान बेचने के लिए खड़े हैं वहां पे यार। हाँ, ये तो हर जगह होता है। यहाँ पे एटलीस्ट ऐसा है कि यहाँ पे जिम में कोई ट्रेनर वेनर कोई नहीं होता, तुम खुद का कुछ भी करो। ट्रेनर अगर तुम्हें चाहिए तो स्पेशली जाके बोलना पड़ता है। लेकिन इंडियन जिम्स के इंडिया। लिए मैं बहुत सुनता हूँ ऐसा कि ट्रेनर मतलब पता नहीं कुछ पाउडर दे देता है, और फिर अगले दिन छाले निकल आता है हर जगह से। हाँ मतलब इंडिया में मतलब ट्रेनर जो है ना, फोर्स करते हैं कि ये प्रोटीन पाउडर ले लो, ये क्रेटिनिन, ये शायद कुछ होता है ना, हम्म। क्रेटिनिन बोलते हैं शायद उसको। क्रिएटिन, क्रिएटिन, हाँ वो तो यहाँ पे है। मैं भी लेता हूँ क्रिएटिन, लेकिन प्रॉब्लम यह है अगर वो टेस्टेड नहीं है और तुम्हें नहीं पता क्या है वो, तो तुम मत यूज करो भाई उसको। हाँ बिल्कुल, और पता नहीं कौन सी, ये लोग ना कोई कैप्सूल्स भी देते हैं, बेचने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्या होता है। वो तो सबसे बेकार होती है भाई, उसमें उसमें पता नहीं वो लोग क्या क्या डाल देते हैं, क्योंकि उसमें कुछ स्टेरॉइडल इफेक्ट्स होते हैं और आपको लगता है रिजल्ट्स आपके अच्छे हो रहे हैं, लेकिन वो टेम्पोररी होता है हम्म। भाई। तुम लोग अगर कोई केमिकल्स ले रहे हो, जैसे तुम्हारे जिम में एक तरह से आपको लगता है कि रिजल्ट जल्दी आ रहे हैं, तो भाई वो तुम्हारी बॉडी को भी कितना हार्म करा होगा, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है चीज। बिल्कुल। भाई लिवर खराब हो जाता है, फेल हो जाता है, हार्ट अटैक आके मर जाते हैं लोग।
बिल्कुल यार। और तुम्हें करना भी क्यों है ये सब? मैं बहुत लोगों का, जो जिन लोगों का मैंने सुना भी है ना, जो स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, वो जब जल्दी जल्दी जाके जिम में लेते हैं। आजकल तो एक नया स्टेरॉइड आ गया, साम्स कहते हैं उनको। और हाँ। वो यंगर लोग जो टिकटॉक पे हमें देखने को मिलता है, जैसे 15 साल के, या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में कोई यंगर इंसान है जो जिम जा रहा है, और वो बहुत ज्यादा मतलब डेवलप्ड है, उसकी बॉडी बहुत बढ़िया, और हमें लगता है कि भाई इसके जेनेटिक्स अच्छे हैं, जो भी है। वो लोग साम्स पे होते हम्म, हैं। साम्स एक नया वो एक ड्रग आया जो लीगल है लेना, और उससे आपकी जिम की परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ा देता है। हम्म, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि वो जब साम्स बेचते हैं, वो कंप्लीटली इलीगल है। तो उनको एनिमल प्रोडक्ट्स के नाम से बेचते हैं कि ये जानवरों को खिलाने की दवाई है, और उसके चक्कर से लोग अच्छा। खरीदते हैं सबको। और उसका प्रॉब्लम क्या है, आपका जो मतलब, जो आपका मतलब मेन ऑर्गन है, जो आपके जो मतलब, जो आपका मतलब पीनस है, उस वो काम हम्म, करना खत्म कर देता है उसके बाद। और बहुत हाँ। सारे यंगर लौंडे जो ये सब लेते हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है वो इन द एंड वही वो अपनी लड़कियों के लिए लेते हैं, उनको लगता है लड़कियों को अच्छा लगता है। भाई लड़कियां नहीं देखती भाई तुम्हें, जब तुम वर्कआउट वगैरह कर हाँ रहे हो। यार, पता है मैं हमेशा से मतलब ये एक मोटिवेशन रहना चाहिए फिजिकल हेल्थ का, वो है कि खुद की मेंटल हेल्थ सही करना। दैट्स इट। हाँ उससे बाकी सारे बेनिफिट्स यार सेकेंडरी है। बिल्कुल भाई। और यार किसी और के लिए तो कुछ करो ही मत यार, अपने लिए करो, मतलब सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली चीज है। अगर तुम लड़कियों के लिए करोगे, जिस दिन लड़कियों से टेंशन मिलना बंद हो जाएगी, तुम वो भी करना खत्म कर दोगे उसके बाद। तुम जोड़ो ही मत उस हाँ चीज को एक, लड़कियों से। बिल्कुल यार, एक मैंने चीज देखी है, जो व्यक्ति यार सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ खुद पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ना, आप खुद सोचो यार, मतलब चलो लड़कियों की तो अलग बात है, एक बार के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है किसी इंसान को देख के कि यार ये अपने आप की तरह काम कर रहा है, वो जिम जाता है, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है और भी अपना अलग काम कर रहा है। एक बार के लिए हमें देख के अच्छा लगता है कि यार क्या बंदा है यार, क्या काम कर रहा है। तो यार अपने आप ही लोग अट्रैक्ट करते हैं, तुम खुद पे काम करना शुरू तो करो। बिल्कुल भाई, तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत इंप्रूव होती है यार। और हम लोग इसके बारे में उतना बात नहीं करते। मेंटल हेल्थ के बारे में जब लोग बात करते हैं ना, और हम लोग जैसे बात करते हैं जिनसे मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। मैंने एक चीज हम्म, नोटिस की है, मेंटल हेल्थ हम लोग जब भी बात करते हैं, हम लोग डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम लोग हम्म, कभी भी मेंटल हेल्थ के कॉजेज के बारे में बात नहीं करते। मेंटल हेल्थ की जो बातें लोग इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज में डाल के करते हुए, वो एक बहुत सरफेस लेवल बात होती है। वो ये बात नहीं करते कि भाई लोग लोनली कितने हैं आजकल, और लोग हम्म। मतलब कितने ज्यादा मतलब एक तरह से आइसोलेट किया जाता है सोसाइटी से, या फिर कुछ भी हो रहा है। हम लोग को लगता है डिप्रेशन तो बस एक फीलिंग है जो गाना से एसोसिएटेड है, जैसा आपने पहले बोलते बहुत लोग सोचते हैं। लेकिन भाई हम्म। लोनलीनेस और जो ऐसी चीजें होती है, मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करती है। और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है मेंटल हेल्थ के साथ? यार देखो, मैं शायद इसमें बेस्ट जज नहीं होऊंगा इस पे कमेंट करने वाला, क्योंकि पता नहीं, फॉर्चुनेटली कहो कि मुझे कभी भी ना अपनी लाइफ में ये फील आई नहीं। ठीक है, हम्म। कि हाँ मैं बहुत लोनली हूँ, मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, ऐसी मुझे फील कभी आई नहीं, तो शायद मैं कभी इस बारे में रिलेट ना कर पाऊँ। मैं देखता हूँ लोगों को कि उनको फील होता है ये सब, बट पता नहीं, शायद मेरा कुछ इन्वायरमेंट अगर ऐसा रहा या मैं खुद ऐसा हूँ, मुझे कभी ऐसी चीजें फील नहीं हुई। मतलब अगर होती भी हैं कभी, फेजेस आते हैं ऐसे जब मैं सोचने लग जाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए सब कुछ या नहीं, उस हाँ, टाइम लेकिन वो मैं स्ट्रेस थोड़ा, वगैरह भी तो आता है मेंटल हेल्थ पे। आपको कभी ऐसे पीरियड्स होंगे जहाँ पे बहुत स्ट्रेस फील हुआ है? हाँ मतलब हो जाता है यार कभी कभी ऐसा, बट उस टाइम बेस्ट तरीका यही है कि एक पॉज लो अपने सारे काम से और फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करो बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा। मतलब हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ जैसे ह्यूमंस ना एक सोशल एनिमल्स हैं सारे, एंड अगर दूसरों से बात करके, जो आपके लव्ड वंस हैं उनसे बात करो, वो हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं यार तू कर लेगा जो भी चल रहा है लाइफ। हाँ भाई, और ये एक बहुत जरूरी बात है यार, बहुत लोगों को समझ नहीं आता यार, ब्रेक लेना अच्छी बात होती है भाई। हम लोग मशीन नहीं है कि हम लोग कॉन्स्टेंटली बस कुछ करते रहें। जब आप ये ब्रेक एक ना लोगे। बहुत ज्यादा, एक हम्म। बहुत ज्यादा एक हसल कल्चर बन गया है पूरे यूट्यूब पे कि हाँ तुम्हें मेहनत करते रहना है बिल्कुल और भाई, काम करते क्या आपने बहुत बढ़िया बात पकड़ ली। ये हसल कल्चर वाला जो पूरा ये है ना, ये जो पूरा आइडियोलॉजी है, मेरे को नहीं समझ आता कि लोगों के दिमाग में ये क्यों नहीं आता कि यार अगर इतने सारे लड़के हासिल कर रहे हैं, तो यार इतने सारे बिलियनर्स क्यों नहीं है दुनिया में, इतने सारे रिच लोग क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें जो बिल्कुल। लोग हसल कल्चर बेच रहे हैं, वो लोग उससे पैसा ही कमा रहे हैं भाई। तुम्हें कोर्स बेच रहे हैं हजार हजार रुपए का, भाई वो कोर्स से ही पैसा बना रहे हैं। उनके जो गाड़ी है इतनी एक्सपेंसिव, वो तुमसे ही आई है, तुमने खरीदी है उनकी गाड़ी, क्योंकि तुम पैसे डालते हो अपने घटिया चीजों में। बिल्कुल। बिल्कुल यार। एंड में सिखाएंगे कुछ नहीं तुम्हें, एंड में बस यही बोलेंगे भाई मेहनत करो बस। यार ये तो भाई पहले ही हाँ। बता दो, ये तो मम्मी पापा बता दे फ्री में मेरे को। भाई हम्म,
मैंने एक से एक ऐसी चीजें देखी है ना, मैंने यार जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, और यार मैं जब उनसे बात करता हूँ ना यार, मुझे कभी कभार खराब लगता है कि इनकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा एक तरह से स्टीरियोटिपिकल हो रखी है, जहाँ पे भाई मैं तो हसल करता हूँ, मैं तो रिच डैड पुअर डैड पढ़ता हूँ, मैं तो मतलब सिर्फ हसल 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 पूरे टाइम यही करता हूँ, और लास्ट में हाँ। दिन में जाके भाई अमेरिका में आ जाऊंगा तो लड़की मिलेगी सेक्स करने के लिए, यही होती है बात एंड में। ये ना होती है इंजीनियर्स में ना, ये मेंटेलिटी। मतलब मैं भी मतलब इंजीनियरिंग ही कर रहा हूँ। तो मैं जो ये जो हॉस्टल में रहते हैं ना ज्यादा, जो अपनी हम्म। फैमिली से दूर रहते हैं, जो अपनी फैमिली से इतने कनेक्ट नहीं है, एक हॉस्टल में जाके एक बहुत ही बढ़िया एक क्या होता है, एक ना इफेक्ट होता है हॉस्टल में जाके, क्योंकि सारे जब लड़के मिल जाते हैं ना हाँ। वहां पे, एक तो लाइफ स्टाइल इनकी बहुत खराब हो जाती है वहां जाके, ठीक है, 2-2 बजे सोते हैं रात को। फिर इनका हेल्थ, सबसे बड़ी जो डाइट है वो खराब हो जाती है, क्योंकि मेस में अच्छा खाना नहीं मिलता। तो अच्छा, मुझे नहीं कैसा पता खाना वहां मिलता है पे। मेस में आपको? जैसे मतलब मैं ऐसे जनरली पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा क्यूरियस रहा हूँ। हाँ मतलब वहां पे मुझे नहीं पता यूएस में क्या रहता है सिस्टम, बट यहाँ पे जैसे अगर देखोगे ना, हम्म। तो कॉलेज में मतलब मेस में एक बल्क के लिए खाना बनता है, बच्चों के लिए बल्क में बनता है खाना। अच्छा। जब वो बल्क में बनता है तो उसकी क्वालिटी हमेशा डिक्रीज ही रहती है, मतलब कम ही रहती है, और उसका टेस्ट भी कुछ खास नहीं होता। बस एक काम चलाओ खाना कह सकते हो आप, ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ भाई, मैं भी मतलब यहाँ पे तो भाई मैं तो खुद का खाना बनाता हूँ, क्योंकि मैं कैंपस में रहता ही नहीं हूँ, मैं तो मतलब अपार्टमेंट में रहता हूँ, और हम्म। सारा खाना खुद ही बनाना पड़ता है। लेकिन यार मेरे ख्याल से ना यार, जब ये हम लोग खाने वाने की बात कर ही रहे हैं, तो यार मेरे ख्याल से खाना बनाना एक बहुत बढ़िया क्वालिटी है, और खाने को समझना और खाने के साथ रिलेशनशिप हम्म। हमारा ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम समझते नहीं है, क्योंकि बहुत लोग हाँ। स्पेशली ऐसे टाइप के लोग जो हर टाइम बिजी रहते हैं भाई, वो कुछ भी खा लेता है यार। बिल्कुल। ये तो मैं देखता हूँ कि हमारे मेरी कॉलेज में जितने क्लासमेट्स हैं ऐसा करते हैं कि भाई क्लास है ना, मतलब 5 मिनट में क्लास है तो चल कुछ भी खा लो, पिज्जा खा लो, मतलब हम यहाँ तो नहीं, बट समोसे खा लो, 2 मिनट की बात है क्योंकि 5 मिनट में क्लास है। एंड ऐसे मैंने कुछ तो ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि अपने लंच में सिर्फ क्योंकि क्लास है थोड़ी देर में, इसलिए सिर्फ वो खा लेते हैं, वो जूस पी लेते हैं साथ में, और साथ में वो समोसा खा लेते हैं, पैटी खा लेते हैं, दैट्स इट, ये उनका लंच है, बताओ। और हाँ भाई, और हमें अभी ये लग रहा है कि कुछ नहीं है यार, ये तो मतलब खाना बढ़िया है, तुम्हें नहीं पता बाद में उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है ऐसे खाने के लिए, और स्पेशली हमें अभी नहीं पता, क्योंकि अभी जो इंडिया में स्पेशली खाना आ रहा है भाई, 10 साल पहले वो सब नहीं था, अभी नया नई नई चीजें आ रही है बाहर से, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इतनी बढ़ बिल्कुल। चुकी है। हमें नहीं पता इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है, हमें क्योंकि उस जनरेशन से बिलोंग नहीं करते जहाँ पे 10 साल तक 15 साल तक खाना सेम ही आ रहा था, अब क्योंकि नई नई चीजें आ रही है इंडिया में भाई, और नई नई चीजें लोग ट्राई कर रहे हैं, इंडियन हाँ पॉपुलेशन को नहीं मतलब पता भाई क्या इफेक्ट हो सकता है उसका। बिल्कुल, जैसे बहुत सारी ना पैकेज चीजें बहुत आती हैं, हम्म। चिप्स आ गए और भी बिस्किट्स आ गए, और इनमें होता कुछ नहीं है। मैंने बहुत रिसर्च की इसके बारे में, मुझे पता चला कि जितनी भी पैकेज चीजें हैं ना इनमें शुगर बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल भले भाई। ही भले चिप्स लगा लो, जूस लगा लो, सब में इतनी ज्यादा शुगर भरी पड़ी है, बट क्योंकि पैकेज चीजें ना एक वो कन्वीनियंस देती है कि हाँ जल्दी से लेंगे जल्दी से खा लेंगे, इसलिए वो अट्रैक्ट करती हैं। तो आपके व्यू में ऐसा क्यों नहीं है कि हमारे पास पैकेज जो खाना, जो इंस्टेंट खाना है वो हेल्दी है, हमारे पास हेल्दी पैकेज खाने क्यों नहीं है? हेल्दी पैकेज खाना ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट वो ना इतना कमर्शलाइज नहीं होता, इतनी जल्दी वो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा हेल्दी पैकेज्ड फूड चाहिए ना, वो आपको मिलेगा छोटे छोटे बिजनेसेस से, जो कि मतलब अगर आप ऑनलाइन जाओगे फाइंड करोगे तो बहुत ही एक छोटे छोटे सर्टेन ब्रांड्स जिनके बिजनेसेस अभी इतने बड़े नहीं है, बट वो अपनी वेबसाइट्स के थ्रू उनको सेल करने की कोशिश करते हैं। मेनली बात ये है कि वो मेन स्ट्रीम में नहीं है, बस ये बात है। हाँ, मतलब मेन स्ट्रीम तो नहीं है, लेकिन ऊपर से मेरे ख्याल से ना एक तरह से न्यूट्रिशन भी हम लोगों को समझ नहीं आता है, क्योंकि एक जेनेरिक इंडियन इंसान की डाइट में भाई प्रोटीन की बहुत डिफिशियंसी है, बहुत बिल्कुल भयंकर है। लेवल पर डिफिशियंसी है, इसलिए हमारी एवरेज हाइट कम हुई है इंडिया में। और हम्म। एक चीज जो मेरे को नहीं समझ आती है ना, वो है ये है कि लोग एजुकेट नहीं करते अपने आप को डाइट के बारे में, या फिर मतलब पता नहीं क्या उसमें कुछ हो जाता है कि लोगों को हम्म। समझ नहीं आती, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों के कमेंट्स देखे जहाँ पे लोगों को लगता है कि भाई प्रोटीन मत खाना, जहर है, प्रोटीन से हार्ट अटैक होता है। हम्म। और हम्म। भाई अगर तुम प्रोटीन नहीं खाओगे, तुम्हारी डेवलपमेंट नहीं होने वाली बॉडी की सही। बिल्कुल नहीं होने वाली। प्रोटीन सारे मतलब अगर बायोलॉजी भी पढ़ी हो किसी ने, तो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के बिल्डिंग ब्लॉक ही प्रोटीन होते हैं। हाँ एंड भाई। हम भी जब प्रोटीन और इतना हाँ, इम्पोर्टेंट है, बॉडी बिल्डिंग हो गया, भले ही नॉर्मल फंक्शनिंग हो गया बॉडी का, प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी है।
बॉडी बिल्डिंग तो भाई देखो, तुम तो बहुत ज्यादा प्रोटीन खाओगे जब तुम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, लेकिन अगर तुम हेल्दी होने के लिए ही प्रोटीन खा रहे हो, उसके हिसाब से भी हर हमारी प्रोटीन बहुत ही ज्यादा कम है, जितनी हमारी होनी चाहिए 60 ग्राम एटलीस्ट पर डे। उतनी बिल्कुल। भी नहीं रीच होती है। एवरेज कुछ था मतलब कि 20-30 ग्राम जैसा कुछ रीच होता है, जो भाई बहुत ज्यादा, स्पेशली बच्चों के लिए यार, बच्चों को तो ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन की। और हम्म सबसे ज्यादा बुरा तो मेरे को इस बात पे लगता है कि प्रोटीन की हेल्थी चीजों के नाम पे हमारे देश में हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा ऐसी चीजें बेची जाती है जिसमें सिर्फ चीनी है। ये इतनी ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा कमर्शलाइज करते हैं ना इसको, हॉर्लिक्स को, बॉर्नविटा को, इनको ऐसा कमर्शलाइज करते हैं कि ये हड्डियां मजबूत करेंगे, कैल्शियम देंगे, प्रोटीन देंगे। एंड उसको अगर आप निकाल के देखो ना, उसके पीछे उसके न्यूट्रिशन लेवल अगर देखोगे, तो वो मतलब क्या कहूँ, 90% ऑफ चीनी है वो, उसमें बिल्कुल। पाउडर मिला रखा है, उसमें कलर कलर मिला रखा है। और चीनी के साथ पता है प्रॉब्लम एक है, चीज है कि वो बहुत एडिक्टिव होती है भाई। और बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कीटो डाइट जो होता है, जहाँ पे लोग कार्ब्स बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं, किसी टाइप का कार्बोहाइड्रेट, जैसे मतलब ब्रेड हो गया या चावल हो हम्म गया, चीनी हो गया, इसलिए लोग उसमें वेट लूज करते हैं, क्योंकि चीनी नहीं खा रहे, उनको इतनी भूख नहीं लगती जितनी मतलब एक एवरेज इंसान जो बहुत चीनी खा रहा है उसको लगती है। और इस चक्कर से लोग वेट लूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी का इंसुलिन लेवल है वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट होता है चीनी खा के। और बिल्कुल। शुगर जो है, इसलिए वो लोग जो चीजें में आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि हम लोग जब शुगर की बात कर रहे हैं, जंक फूड की, आपने जैसे वीडियो में भी बताया था कि मतलब बहुत ज्यादा आपका जो वीडियो था कि शुगर डालते हैं खाने में, ऐसे ऐसे खानों हम्म में शुगर डालते हैं जो भाई हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते। मतलब चिप्स में भी चीनी होता है भाई, तुम्हारे जो मतलब मसालेदार खाने होते हैं उसमें भी भाई कुछ लेवल का चीनी होता है, क्योंकि वो बहुत एडिक्टिव है। और हाँ वो अब तो वो देखो ना आप, एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है आज ना, हम्म मतलब काफी टाइम से ही चला हुआ है कि मतलब हर एक चीज में केचप लगाने का चला हुआ है कि अब हम सबसे रोटी घटिया सब्जी चीज खा लगती रहे है मेरे हैं। को तो केचप। हाँ मतलब रोटी सब्जी खा रहे हैं, साथ में मम्मी इस पे रोटी पे केचप लगा दो, इसके मेरे को साथ तो खा गंदा लूंगा लगता मैं। है यार केचप, मेरे को तो भाई उल्टी आ जाती है देख के ही। मेरे को तो अब बिल्कुल पसंद यार नहीं। बहुत गंदी होता है यार, वो उसमें चीनी होती है बड़ी बड़ी सारी। भाई बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। और देखो यार, इंडिया में देखो अभी भी उतना लेवल पे बुरा नहीं हुआ डाइट और पैकेज फूड जितना हम्म अमेरिका में है। इंडिया में हो हम्म सकता है मतलब रेगुलेशंस उस लेवल के नहीं है अभी, जो मेरे ख्याल से हम्म होपफुली आ जाए जल्दी। लेकिन अमेरिका में वो लोग खानों में शुगर भी यूज नहीं करते। वो लोग एक हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप यूज करते हैं, जो शुगर नहीं है, हम्म वो केमिकल कंपाउंड है हम्म जो मीठा होता है, और वो भी एडिक्टिव होता है बहुत ज्यादा। लेकिन वो बॉडी के लिए हम्म बहुत गंदा होता है भाई, शुगर से बहुत ज्यादा वर्स है वो चीज। और हर चीज में डालते हैं यहाँ पे। और अमेरिका में एक चीज जो है, और वो मेरे ख्याल से भगवान की ब्लेसिंग है, मेरे को इनका फास्ट फूड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं अमेरिकन खाना अच्छा होगा क्योंकि हम टीवी में देखते हैं। भाई नहीं होता यार, यहाँ का खाना सारे मतलब सारे के सारे खाने इनके मीठे होते हैं, जो मतलब सेवरी भी खाना होना चाहिए वो उसमें भी भाई भर कर मतलब मीठा डालते हैं। पता है, मुझे ऐसा लगता है इंडिया में ना, अभी ये सिर्फ इसीलिए थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा सही है क्योंकि इंडिया में ना आज भी बहुत सारे बहुत सारे एरियाज में ना आज भी मतलब मम्मी रोटी बनाएगी घर पे, और बहुत सारे मतलब घर में ही कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा चीजें हो सके घर में बने। इसलिए थोड़ा सा रिजर्व रहा हुआ है इंडिया, बट जैसे जैसे मॉडर्नाइज हो रहा है ना इंडिया भी, नई नई फ्रेंचाइजी आ रही है, केएफसी हो गया और ये सब, और इसके आउटलेट्स खुल रहे हैं, तो ऐसी ही और भी ज्यादा डाइट खराब होती जा रही है इंडिया की। मैं एक बात बताऊं भाई आपको, तो केएफसी इंडिया में केएफसी नहीं होता, और मैकडोनल्ड्स इंडिया में मैकडोनल्ड्स नहीं होता, क्योंकि इंडिया में हाँ मैंने वो मैंने फास्ट फूड। रिसेंटली हाँ वो मैंने रिसेंटली पढ़ा एक्चुअली कि कैसे वहाँ पे अमेरिका में उसकी क्वांटिटी शायद शुगर की उसमें कम होती है, इंडिया में ज्यादा होती है। भाई टेस्ट भी मतलब मैंने जो देखा ना यहाँ पे बहुत अलग है। मतलब मैं तो पहले, मेरे को तो केएफसी वगैरह बहुत पसंद था इंडिया में, लेकिन जब मैं अमेरिका आया, मैंने अमेरिका का खा के देखा भाई, मैंने कहा क्या है यार, ये मैं हाथ नहीं लगा रहा दोबारा। हम्म इंडिया में एटलीस्ट ये जो फास्ट फूड वगैरह है, उसका जो टेस्ट है वो हम लोगों को स्पेशली इंडियंस के लिए बना रखा है, इंडियन पैलेट के लिए बना रखा है, क्योंकि हमें थोड़ा सा पसंद जैसा है हम्म वैसे। यहाँ पे तो भाई कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने पता, मैं बता रहा हूँ, मैं ये सच बात बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक बार गया था फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट में, मेरे कोई जानने वाले लेके गई थी, वहां पे भाई हम्म चिकन के साथ ये लोग जैम लगा के खा रहे थे। माय गुडनेस। भाई मिठास इनसे भाई रहा नहीं जाता। और एक इनका ये है, वो ट्रेंड नहीं आया था इंडिया में बीच में कि वो मैगी में फैंटा डाल रहे थे, हाँ 100% मैं श्योर हूँ यहाँ से शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग ऑरेंज जूस हर चीज में डाल देते हैं यार। मतलब वो चिकन बनाते हैं उसमें भी भाई वो लोग फैंटा ऐसी चीजें डाल देते हैं मिठास के लिए। बताओ यार, ये इसलिए मैं देखता मतलब अमेरिका में इतनी ज्यादा ओबेसिटी इसलिए बढ़ती जा रही है। बहुत ओबेसिटी है भाई, बहुत ज्यादा है। और इतनी ज्यादा ओबेसिटी है
कि यहाँ पे एक तरह से नॉर्मल है भाई, मोटा होने से लोग आपको एवरेज बोलेंगे, क्योंकि हम्म। इतनी फट रही है ओबेसिटी यहाँ पे। मैं मतलब जब मतलब मैं यहाँ पे लड़कियों से भी बात करता हूँ, तो जो जिस तरह से इंडियन लड़कियां जब जितना मतलब हेल्दी है, और मतलब जिस लेवल पे मतलब वो लोग एवरेज या फिर मतलब पतली मतलब नॉर्मल होती है, वहां पे उनको पतली कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे आके। क्योंकि यहाँ पे हम्म। भाई इतने ज्यादा, और यहाँ पे जो हमें इंडिया में अगर कोई लड़की अगर मतलब अमेरिकन एवरेज लड़की है, उसको मोटा कंसिडर किया जाएगा, और लड़कों के लिए सेम चीज है। हम्म। और मेरे ख्याल से वो इसलिए है क्योंकि इनका डाइट शुगर से भरा हुआ है। हमें बताते हैं कि फैट्स बेकार है, भाई शुगर बहुत ज्यादा वर्स है। ये तो है बिल्कुल। और मेरे ख्याल से यार बैलेंस डाइट करना और खुद का खाना बनाना एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम सीख गए तो यार तुम्हें ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ यार, ये क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, खुद खाना बनाना। खुद मतलब खाने को ना स्कैन कर पाना एक बहुत बढ़िया क्वालिटी है। अगर तुम देख पाओ ना कि किस खाने के अंदर ये कैसे बना हुआ है, और ये मुझे कंज्यूम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत बढ़िया क्वालिटी है। हाँ भाई, न्यूट्रिशन समझना बहुत जरूरी है। और मतलब मैं जैसे कि यहाँ पे तो मेरे को इनका ज्यादा खाना पसंद नहीं है, मेरे हिसाब से तो इंडियन फूड से बेटर फूड नहीं है दुनिया में। हम्म। भाई मैं तड़प रहा हूँ इंडिया वापस आने के लिए, क्योंकि मुझे भाई इंडियन खाने का मतलब जो क्रेविंग है वो भयंकर लेवल पर हटा है। क्योंकि मैं जब भी इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ जाता हूँ, पता नहीं क्या बना हम्म। के देते हैं भाई वो लोग। मतलब मैंने एक रेस्टोरेंट में जाके मतलब एक बार मैंने शाही पनीर ऑर्डर किया, उसमें पनीर के टुकड़े डाल के भाई ऑरेंज कलर डाल दिया, और भर के चीनी डाल दी। यहाँ पे इंडियन खाना भी ये लोग चेंज कर देते हैं यहाँ के हिसाब से। अरे, बहुत मतलब बहुत खराब सीन है। और इंडियन खाने मैं का मतलब मैं नहीं, बोलो बोलो आप बोलो। हाँ, मैं ये कह रहा था कि भाई हमारा न्यूट्रिशन की जो मैं कह रहा था समझ होनी चाहिए भाई। मैं जब भी इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ यहाँ पे जो मतलब इंडिया से शिप होके आती है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली खाना तो मेरे को वही पसंद है, उनका जो न्यूट्रिशन लेवल है इंडिया में भाई वो तुम्हें कुछ नहीं बताता कि इस खाने में न्यूट्रिशन हम्म। कैसा है। वो एक तरह से बहुत हम्म। ट्विस्टेड है। अमेरिका के जो न्यूट्रिशन लेबल्स होते हैं जहाँ पे आपको खाने का न्यूट्रिशन बताया जाता है, एटलीस्ट वो बहुत क्लियर है। हम्म। मैं भी मतलब मैं जब यहाँ पे हूँ ना, मतलब मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे अब इंडियन फूड है, जैसे हम्म। जो घर का खाना होता है, रोटी सब्जी हो गया, इसके अलावा मतलब मुझे और भी जितनी पैकेट चीजें, मुझे अब कुछ पसंद नहीं है। 2 साल पहले कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं था, मैं इतना सोचता नहीं था। बट अब सीरियसली बस मुझे ये जो घर का खाना होता है, इसके सिवा मुझे कुछ पसंद नहीं आता। हाँ, और भाई वैल्यू तभी पता चलती है जब घर से निकल जाता है एक बार इंसान। हाँ। ये तो है। भाई मैंने रोटी भाई 1 साल से ज्यादा हो गया मैंने रोटी नहीं खाई, क्योंकि मिलती नहीं है यहाँ पे। और जो मिलती है वो पैकेज होती है, और उसमें पता नहीं क्या शुगर वुगर डाल के दे देते हैं। बहुत टाइम्स ऐसा भी होता हम्म। है इंडिया से जब खाना इंपोर्ट होता है अमेरिका में, तो वो अप्रूव भी नहीं होता, क्योंकि उनमें वो पता नहीं वो मिट्टी मिला देता है, पत्थर मिला देता है मसाला वसालों में। और मेरे हम्म। ख्याल से ना ये फूड अवेयरनेस होना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। और अगर हम लोग फ्यूचर को हम लोग बेटर करना चाहते हैं, तो भाई हमें अपनी बॉडी पे साइंस एक्सपेरिमेंट्स करने से ज्यादा अच्छा है हम लोग जिस तरह से हम लोगों को पहले से नेचुरली इंसानों के लिए जो एक तरह से परफेक्ट डाइट डिजाइन करके दी है, डिजाइन करके जो नेचर ने दी है, अगर हमें वही फॉलो हम्म। करें, तो भाई ना कि सिर्फ हमारी लाइफ इंप्रूव होगी भाई, मेंटली भी हमें जैसा वर्कआउट करके अच्छा फील होता था वैसा फील होएगा। मैं बताऊं, मतलब जिस भी हम इन चीजों के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि ये तो मतलब बेसिक होना ही चाहिए, हर किसी को ये आना ही चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली अगर बाहर हम देखें तो नहीं पता लोगों को इसके बारे में। बिल्कुल नहीं पता भाई। और मेरे ख्याल से ना यार हम जैसे इन सारे जो सीरियस टॉपिक्स के ऊपर हमने आज बात की है, कितना ज्यादा परसेंटेज है इसका जहाँ पे लोग सुनना ही नहीं चाहते इन चीजों के बारे में, उनको अपना व्यू नहीं चेंज करना, उनको अपनी जिंदगी इंप्रूव नहीं करनी है। बहुत टाइम्स लोगों का तो माइंडसेट ही बीच में आ जाता है कि उनको ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ जिंदगी जैसी चल रही है चलने दो। वो लोग कभी इन्फॉर्मेटिव कुछ नहीं देखेंगे या फिर कोई सीरियस डिस्कशन नहीं देखेंगे, उनको बस यूट्यूब पे जाके कॉमेडी जिसमें इंसान दो गालियां बक देता है बस वो जाके देख लिया। और बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, उसमें से बहुत कम परसेंटेज वाले लोग हैं जो बात सुन के उनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं। हम्म। तो मैं यही सोचता हूँ कि यार हम लोग जितनी भी बातें करें, कितना इफेक्ट पड़ सकता है यार उसका लोगों पे। हम्म। मतलब आपने जो जिंदगी में सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली चीजें की है, आपने हाँ। वो एक ना एक पॉइंट पे सोचा होगा कि हाँ भाई अब तो करना ही पड़ेगा। वो पॉइंट बहुत लोग पहुंचते ही नहीं है बिल्कुल। जिंदगी में भाई। ये है। मेरे ख्याल से बहुत बहुत लोग की लोग जिंदगी। मतलब हम्म। बहुत लोगों को लगता है कि हाँ हमें अपनी लाइफ चेंज करनी है, उनके दिमाग में थॉट भी आता है। बट वो हमेशा एक मोटिवेशन के उसमें रहता है कि हाँ चलो चेंज करेंगे।
करेंगे, अगले दिन वो फिर डाउन हो जाता है। हाँ, और मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कितना परसेंटेज इस पूरी चीज का ये है कि लोगों को लगता है भाई जिंदगी बेकार है, इसी में मतलब ये बेकार पैकेज खाना हो गया, पॉर्न हो गया, इन सब में ही खुशी है। कितने लोग ये नेगेटिव एक माइंडसेट रखते हैं कि भाई क्या फायदा है। ये मेजोरिटी ऑफ लोग यही माइंडसेट रखते हैं, जितना मैं देखता हूँ अपने आसपास। मतलब अगर मैं, मतलब मेरी आदत क्या है, मतलब जो मुझसे थोड़े कनेक्टेड हैं लोग, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो गए चाहे फैमिली हो गए, मैं ना बहुत ज्यादा बोलता हूँ उनको कि ये मत हम्म। करो, ऐसे करो, वैसे करो। मैं देखता हूँ मोस्ट ऑफ दी लोगों का व्यू ये रहता है कि हाँ, हमें करने दो, हम जो कर रहे हैं हमारी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर मत करो, हमें पता है क्या सही है क्या गलत है। हाँ, और भाई जॉर्डन पीटरसन की एक किताब है जो इसमें उन्होंने लिखा है कि जो इंसान नहीं चाहता कि आप उनकी हेल्प करो, उनकी आप कर भी नहीं सकते। इंसान खुद की हेल्प नहीं करना बिल्कुल। चाहता भाई, आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। और मेरे ख्याल से ना, लोग गलतियां करके सीखेंगे। हो सकता है कि अभी वो अपनी जिंदगी को वेस्ट करे हो, लेकिन होपफुली कभी ना कभी सीख ले। और अगर नहीं सीखना चाहते और वो उसी में खुश है, तो यार हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में। और उसके ऊपर से मेरे ख्याल से ना, मैं जैसे एक अपना एग्जांपल बताता हूँ। बहुत लोगों को लगता है चीजें पॉसिबल नहीं है जिंदगी में। और मैं हम्म। एक चीज बताता हूँ लोगों को भाई, जब मैं छोटा था और हम्म। मैंने ये डिसाइड किया था कि भाई मेरे को बड़ा होके मेरे को फिल्म मेकिंग करनी है, मेरे को मूवीज बनाना है। तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे इस बात के, लेकिन मैं स्कूल में जाता था तो टीचर्स तो कहती थी क्या करेगा, इसलिए मैंने साइंस भी ली थी 12th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में आके, क्योंकि भाई टीचर्स कह रही थी तुम साइंस लो, ये मूवी वूवी में कुछ नहीं पढ़ा है, कैसे करोगे हॉलीवुड जाके। अब मैं हम्म। यहाँ हूँ और मैं मतलब मूवी स्टूडियोज के साथ काम कर रहा हूँ जो मतलब मूवीज बना रहे, तो मैं तो यही सोच रहा हूँ भाई इसमें इतना डिफिकल्ट क्या था भाई। इंजीनियरिंग मेरे ख्याल से करना मेरे लिए बहुत ज्यादा और डिफिकल्ट होता है। और मतलब बहुत हाँ। सारे हमारे ना डिसीजंस बाहर के लोगों पे डिपेंड रहते हैं। मैं यहाँ देखता भी हूँ, जैसे बहुत सारे ना बच्चे, जब स्ट्रीम उनको चूज करनी होती है, जब कॉलेज चूज करना होता है, हमेशा वो अपने पेरेंट्स की के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि पापा आप बता दो क्या करें, मम्मी आप बता दो क्या करें। तो इससे ना कभी उनकी खुद की वो चाह बन ही नहीं पाती कि उनको क्या करना है। बिल्कुल भाई। और मैं एक बात बताऊं, इंसान को जो करना है एंड में वो वही जाके करेगा। और आपने अगर उस इंसान को किसी ऐसी जगह में डाल दिया जहां पे वो खुश नहीं है, तो वहां जाके वो कबाड़ा के ही करके आएगा। क्योंकि भाई बिल्कुल। अट्रैक्ट तो वो उसके टुवर्ड्स ही है ना, जो दिल से करना चाहता है। बिल्कुल। तो यार इंसान की अगर आप पैशन को थोड़ा सा अगर आप फोकस कर दे रहे हो सकता है आपको लगता है बच्चा है, इसको समझ नहीं है दुनिया की। लेकिन अगर उसको, जैसे कि किसी चीज में इंटरेस्ट है जो आपको लगता है जिसमें फ्यूचर नहीं है, अगर हम्म। आपने उसको थोड़ा सपोर्ट किया, क्या पता भाई वो खुद से ही उसमें इंटरेस्ट खो के चला जाए। लेकिन आप जितना उसको मतलब रोक रहे हो, उसका इंटरेस्ट एक तरह से और बढ़ता है, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड ही इतना बदतमीज है कि जितना मना करते हो किसी चीज को करने के लिए, उतना ज्यादा करने का मन रहता है। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। जिसको मना करेंगे ना, मतलब जैसे ये उसमें भी अप्लाई होती है चीज, जब हम बात कर रहे थे सेक्स एजुकेशन की, हम्म। कि जितना पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि मतलब आपने देखा होगा इंडिया में ना ऐसा होता है कि जब अगर कोई टीवी में आप साथ में टीवी देख रहे हो जैसे घर में, तो हम्म। अगर कोई साथ में ना कोई कॉन्डम की ऐड आ गई, तो भाई पेरेंट्स बाथरूम एकदम निकल जाता है भाई, चैनल चेंज हो जाता है। पेरेंट्स एकदम से ना, चलो हमारा तो चलो, हम तो एम्बेरस होते ही हैं, साथ में ना पेरेंट्स चेंज कर देते हैं चैनल। हाँ हाँ। तो ना कभी भी हमें ये नहीं बताते कि देखो ये एजुकेशन एजुकेट करने की कोशिश नहीं करते, तो हटा देते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ये चीज उसमें भी अप्लाई होती है। भाई मैंने तो इससे भी ज्यादा बढ़ के देखी। मेरा एक कजन है, वो तो रहता गांव में ही है। और मैं कोई जजमेंटल चीज नहीं बोल रहा भाई, ये गांव वाली लाइन मैंने बस थोड़ी सी मतलब बैकग्राउंड देने के लिए की बताई। लेकिन मेरा एक कजन है, वो मतलब उत्तराखंड में रहता है। और भाई मैं उसके साथ जब टीवी देखता हूँ, लड़की आ जाती है टीवी पे ना, ऐड में लड़की ही हो तभी वो चैनल चेंज करता है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि भाई कुछ सेक्सुअल है या नहीं। लेकिन उनके दिमाग में इतना हम्म। ज्यादा वो हो रखा है, टैबू बन रखा है सेक्स और इसी चीज की, लड़की आते ही चैनल चेंज करती है। और मेरे ख्याल से ना, वो जो लोग होते हैं जो रिलेशनशिप्स में पढ़ रहे हैं, जो लोग डेटिंग कर रहे हैं, जो लोग सेक्स कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा खराब चीज है अगर आप लड़कियों को बिना सेक्स से एसोसिएटेड देख ही नहीं सकते। बहुत डेंजरस है ये चीज, बहुत ज्यादा। और ये जो आप सोचते हो कि आपका माइंडसेट बहुत कंजर्वेटिव है या फिर आप रिस्पेक्टफुल हो लड़कियों के टुवर्ड्स, लेकिन आप लड़कियों को हर टाइम सेक्स से एसोसिएट करते हो, तो भाई आपको एक हम्म। टाइम बॉम्ब हो जो फटने के लिए वेट कर रहा है। बिल्कुल। मतलब ये ना एक बहुत ही गलत मेंटेलिटी है ये ज्यादातर, और ये इसमें भी ना फोन बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जब हम्म। इतना ज्यादा फोन वाली इमेज आपके दिमाग में होती है ना सेक्स को रिलेटेड, तो कभी भी आप किसी लड़की को बिना उस नजर से देख नहीं पाते।
इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन, नो फैप करना इसलिए जरूरी होता है काफी लोग। और मेरे ख्याल से यार ये जो सेक्स वगैरह वाली चीजें हैं, मेरे ख्याल से ये इतनी बड़ी डील होनी नहीं चाहिए भाई। मेरे को लगता है क्योंकि इतनी बड़ी डील ये है जितनी रियल लाइफ में एक्चुअली है हम्म। नहीं। बहुत लोग इसके टुवर्ड्स हम्म। इसलिए अट्रैक्टेड होते हैं क्योंकि उन्हें कभी किया नहीं है, उनको कोई रियल लाइफ के इंसान के से जानकारी नहीं है, और इसलिए उनको लगता है ये कोई हाँ। मिस्टीरियस, पता नहीं कोई छुपी हुई चीज है जिसमें खजाना है। हाँ, बल्कि अगर आप फंडामेंटली देखोगे ना तो ये बिल्कुल एक सी नॉर्मल प्रोसेस की तरह है, जैसे आप खाना खाते हो, आप सांस लेते हो, ऐसी ही बॉडी का वैसे एक और प्रोसेस है। भाई एक्सरसाइज करने जैसा ही है, और मतलब वो भी ऐसा है कि यार ऐसा नहीं है कि भाई, बहुत लोग, मतलब मैं ऐसे बात करता हूँ ना लोगों से, जैसे कि मतलब मैं जब लोनली था और मैं लोगों से बात कर रहा था थोड़ा सा, मतलब हेल्प के लिए, तो पता है मेरे को ऐसी ऐसी बातें सुनाई देती भाई, तूने कम से कम लड़कियां तो डेट की है, तेरे को कैसे लोनली फील हो सकता है? या फिर तूने तो भाई सेक्स कर रखा है, तेरे को कैसा लोनली फील होता है? मैं कहता हूँ भाई, इंसान को ऐसा लगता है जब उसने नहीं की चीज कि इसी में खुशी है। भाई बहुत लड़कों को ऐसा लगता है कि भाई उनको एक बार लड़की मिल गई वो पूरे दिन सेक्स करते रहेंगे, जैसे कि भाई मशीन है कोई। गंदा भाई थोड़ी होता तुम मेच्योर हो गए, एक बार तुम्हें पता चलेगा कि ये जो चीज है ये इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है, वो एक नॉर्मल सी चीज है भाई। लोग बस उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें दो लोग इन्वॉल्व है, दो लोगों की प्राइवेसी इन्वॉल्व है। और अगर है। आप बिल्कुल। यही सोच रहे हो कि मतलब इसी में खुशी है, आप पूरे दिन, अगर आप चांस मिल जाए आप पूरे दिन यही करते रहोगे, तो आप गधे हो यार। बिल्कुल हो। और इतनी भाई कोई बड़ी बात नहीं है इसको, ये सब करना छोड़ दो। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, इंसान अगर कोई, लेट अस से, आपके हिसाब से मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि सही टाइम क्या है सही टाइम किसका? सेक्स करने के लिए पहली बार? या इसके लिए देखो कोई ऐसा सही टाइम नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि एक मैच्योरिटी होनी चाहिए, एक सेंस ऑफ आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हम्म। कि आपको खुद को संभालना आता है। एंड प्लस जब आपको खुद को आता है तो दूसरे को भी संभालना आता है। दैट्स इट। मैं इसका कोई ऐसा टाइम फ्रेम नहीं नहीं, नहीं मैं है। टाइम का मतलब यही था कि मतलब इंसान की मेच्योरिटी कितनी होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए उसको। और वही है। वही है बस कि उसको खुद को एक तो संभालना आना चाहिए, उसको एक अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए। वही मैच्योरिटी वाली चीज है। वो और व्यक्ति मैच्योर अंडरस्टैंडिंग भी लगे। होनी चाहिए भाई, बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर तुम्हें हाँ, अंडरस्टैंडिंग नहीं है अंडरस्टैंडिंग तो तुम्हें तुम्हारे पता होना चाहिए पास। कि हाँ। हाँ भाई, आप बोलो हाँ, पहले। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बोलो बोलो। मैं ये कहता, अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको ये समझना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है ये बायोलॉजिकली एक प्रोसेस है ताकि दूसरा इंसान जाके पैदा हो। अगर आपके अंदर हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है, तो आप एक बहुत बड़ी जिंदगी, लाइफ चेंजिंग चीज कर सकते हो अगर आपने गलती से किसी को प्रेग्नेंट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत लड़कों को ऐसा लगता है कि भाई वो भाग जाएंगे इस प्रॉब्लम से। नहीं भाई, तुम पता है तुम भाग भी रहे हो ना यार, तो तुम घटिया इंसान हो यार ऐसे प्रॉब्लम से, क्योंकि बिल्कुल। तुम दो लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हो। हम्म। मैं कितने लड़कों से बात ऐसी सुन चुका हूँ कि उनको लगता है, इनको इनको भाई डर ही नहीं लगता। सेक्स एजुकेशन सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं ताकि हम लोग को बेटर फील हो या फिर बेटर मतलब कंफर्टेबल हो जाए। सेक्स एजुकेशन इसलिए भी जरूरी है ताकि तुम पोटेंशियली एक पूरा इंसान जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है उसकी जिंदगी तबाह ना कर दो। क्योंकि एग्जैक्टली, तुम इस बिल्कुल। बंदर वाले माइंडसेट से जा रहे हो कि भाई मेरे को अच्छा फील होगा, मैं दोस्तों को बताऊंगा। बहुत लोग लड़के यार 100% सेक्स इसलिए हम्म। करते हैं क्योंकि उनको लगता है दोस्तों को बोलने को मिलेगा। लेकिन उस चक्कर से तुम हम्म। क्या भाई, तुम एक जिंदगी बिगाड़ सकते हो भाई कंप्लीटली। बिल्कुल यार, बिल्कुल। वही और है यार, हाँ, ये सारी चीज मेच्योरिटी पे जाके पॉइंट डाउन होती है। जब इंसान मैच्योर होता है वो किसी के लिए खुद, सिर्फ खुद के लिए चीजें करता है, वो किसी के लिए नहीं करता, कूल दिखने के लिए चीजें नहीं। और देखो लड़कियों के लिए मैं इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि ना कि मैं लड़की हूँ, ना कि मैं पर्सपेक्टिव से समझता हूँ लड़कियों का। लेकिन मैं लड़कों के पर्सपेक्टिव से तुम्हें एक, अगर किसी ऑडियंस को मैं एक चीज बताना चाहूंगा तो वो ये है, लड़कियों के साथ अगर तुम हो एक पोजीशन में जहां पे तुम लोग सेक्स कर रहे हो पहली बार, लड़कियों को कभी भी किसी चीज के लिए प्रेशराइज मत करो कि ये करो वो करो वो करो, जो तुमने पॉर्न में देखा है। बिल्कुल। बहुत बहुत लड़के करते हैं भाई ये चीज, बहुत ज्यादा लड़के करते हैं। वो लड़कियों को भयंकर लेवल पे प्रेशराइज करते हैं ऐसी चीजें करने के लिए जो उनको नहीं करनी, क्योंकि लड़के इस लेवल पे पॉर्न नहीं देखती जितना लड़के देखते हैं। उनको भाई हम्म। नहीं पसंद हम्म। ऐसी सारी चीजें, और लड़के पता नहीं क्या क्या करवाने लग जाते हैं उनसे। ये तो मैं मानता हूँ कि ये तो बिल्कुल बेसिक ही जाता है जब तुम्हारे रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा होता है किसी के साथ, तभी भाई से। भाई लेकिन प्रेशराइज एक सटल वे में भी करा जा सकता है ना, कि मतलब बार बार वही पूछ रहे हो लड़कियों को कि ये ट्राई करे, ये ट्राई करे यार, ये ट्राई करे यार। और वो इंसान भी हम्म। मतलब कभी ना कभी तो प्रेशर में आ ही जाएगा कि ये 10 बार पूछ रहा है, एक बार कर ही लेते हैं, और फिर उसको खुद के बारे में गंदा फील होएगा और फिर रिलेशनशिप खराब। बिल्कुल।
मैं एक दोस्त से, मैं जैसे बता रहा था, मैंने पहली बात की थी उससे, मैं तो उससे पूछ रहा था कि मैं सेक्स के बारे में थोड़ा उससे बात कर रहा था, कि मैं उसको थोड़ी एडवाइस दे रहा था, थोड़ा सा बता रहा था चीजें की डिफरेंट होती है, तो वो यही मेरे से भाई पूरा टाइम पूछ रहा था, तूने ये ट्राई किया, तूने यहाँ पे वो डाला, वहां पे वो डाला। और मैं कह रहा हूँ भाई तुम्हारा दिमाग कितना खराब हो रखा है फोन के चक्कर से। अगर मैं लड़कियों से इस तरह से हम्म। बात करता सेक्स के टाइम में, भाई मेरे को चाटा मार के निकल जाती है वो। हम्म। अब एक सोसाइटी जहाँ पे लड़कियों को शर्म ही आती है इन सब बातों में बात करने से, मैं तो भाई सोचता हूँ कि उनको कैसा फील होता होगा अगर कोई लड़का उनको प्रेशराइज कर रहा है। बिल्कुल यार। ना सेक्स करने के लिए किसी को प्रेशराइज करो यार, और खुद भी मत मत आओ यार प्रेशर में। तुम्हें कोई बोल रहा है करने के लिए, ये मत सोचो कि भाई मैं कर दूंगा तो मेरे को शायद से उस इंसान से अप्रूवल मिल जाएगी। भाई मत करो, तुम्हें बाद में जिंदगी में जाके अपने बारे में बुरा फील होगा। बिल्कुल यार। तो भाई इसी बात पे मेरे ख्याल से 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया मेरे ख्याल से। 1.5 घंटा हो गया। तो मेरे ख्याल से आज के लिए यहीं खत्म करते हैं। काफी अच्छा हम्म। लगा भाई आपसे बात करके, और मैं डेफिनेटली डेफिनेटली आपके साथ एक और पॉडकास्ट करना चाहूंगा। ये तो यार आपका आपका सर प्यार है जो आप समझते हैं इसको है। काफी टॉपिक्स मेरे ख्याल से लोग सुनना चाहेंगे हमें बात करने होते हुए। और मैं बहुत टाइम से पॉडकास्ट करता हूँ, तो मेरा एक दोस्त है जिसका खुद का यूट्यूब चैनल है। और लेकिन वो यूजुअली रेसलिंग वगैरह के बारे में बात करता है, और क्योंकि मैं उससे बात करता हूँ उस पॉडकास्ट में, तो वो अम, मैंने देखा, वो मैंने देखी आपकी पॉडकास्ट। तो भाई किसी दिन हो सकता है कि हम आपको और उनको साथ में इनवाइट कर दे, तो हम लोग काफी बातें उस टाइम भी कर सके। लेकिन भाई हम्म। अभी के लिए मेरे ख्याल से खत्म करते हैं। सही है। बहुत ज्यादा बातें हुई है आज, बहुत ज्यादा यूजफुल बातें हुई है। और भाइयों सुनो इन बातों को यार, और तुम शेयर करो यार जिसको तुम्हें लगता है कि ये बातें सुनने की जरूरत है। और खुद भी जो ये आज की बातें सुनी है भाई, वो यूटिलाइज करो अपनी जिंदगी में। बस अपने कान में ये रखा मत बातें, एंटरटेनमेंट के लिए मत सुनो, वरना कोई फायदा नहीं है ये सब सुनने का। और भाई मिलता हूँ भाई तुम लोगों को जल्दी। लड़ते रहो।